हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। आप सब लोग का स्वागत है हरे कृष्ण भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 9। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो पिछली बार हम लोग श्लोक नंबर 27 में रुक गए थे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समस्य व्यास योगता। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तो हमने देखा था किस प्रकार भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर के राज्य को किस प्रकार संभालना है उसके बारे में निर्देश दे रहे हैं। और अनेक अनेक कर्तव्य बताने के बाद अंत में उन्होंने भगवत धर्मान, भक्ति में जीवन का कर्तव्य क्या होना चाहिए उसका वर्णन किया, क्योंकि सारे जो हमारे कार्य है वो अंत में भक्ति में परिवर्तित होने चाहिए। राइट। देन उसके बाद फिर आज हम 28वें श्लोक से आगे देखते हैं। श्लोक नंबर 28 सृष्टिपति प्रभु पढ़िए 28 नंबर का श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष सहे उपायान यथा मुने नानाख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी। यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। कभी कभी हमें लगता है कि क्रोनोलॉजी में आना चाहिए सब कुछ, राइट, सीरियल ऑर्डर में। अभी देखिए प्रथम स्कंद में ही भगवान के या फिर आप द्वितीय स्कंद में जाएंगे, तृतीय स्कंद में तो भगवान के वृंदावन लीलाओं का वर्णन आएगा। मैत्रेय ऋषि और उद्धव मुनि, उद्धव जी चर्चा करेंगे एक ब्रीफ में, तो ऐसा लगेगा कि 10th कैंटो चालू हो गया। और अभी भी जो घटनाक्रम हो रहा है प्रथम स्कंद में, ये घटनाक्रम तो भगवान श्री कृष्ण के भगवत धाम जाने के पूर्व थोड़े समय पहले हुआ था। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं लोग, हम है ना, कि ये घटनाबद्ध क्यों नहीं है, सीरियल वाइज क्यों नहीं है, क्रम के अनुसार क्यों नहीं जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इतिहास के कुछ गिने चुने किस्से हमें बतलाए जा रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी सीरियल वाइज जाएंगे तो कितना कवर कर पाएंगे आप, उतना समय है कि आपके पास क्रोनोलॉजिकली पढ़ने का। और दूसरा प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यो कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती है। तो अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग ग्रहों में घटनाएं वहां से एक एक चुन चुन के निकाली हुई है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द एपिसोड, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। या फिर यहाँ पे भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। राइट। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध ना हो। राइट। इसलिए भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को सुनाया। देन श्लोक नंबर 29 कनाई प्रिय माता जी पढ़िए 29 नंबर श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। धर्मं प्रदत्तस्य सा काले प्रतिपत्तिया योगिता चंदिन मृत्यु वांछित उत्तरायण। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कार्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। ओके, तो आपने भगवत गीता में ऑलरेडी सुना हुआ है, यहाँ पे प्रभुपाद कोटेशन भी दे रहे हैं। सिद्ध योगी अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं।
भगवत गीता 8.24 में कहा गया है, तो दो मार्ग दिए गए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शरीर त्यागने के, राइट। ऑस्पिशियस मूवमेंट और इनऑस्पिशियस मूवमेंट। ऑस्पिशियस टाइम पे चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, इनऑस्पिशियस टाइम पे जाएंगे तो वापस आएंगे। लेकिन फिर अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त इससे विचलित नहीं होता है, क्योंकि भक्त की स्थिति भौतिक अवस्थाओं से परे होती है। तो लेकिन फिर भी विष्णुदेव ने यहाँ पे, क्योंकि उनको ये ज्ञान था इस विज्ञान का, इसलिए जैसे रूपा गोस्वामी कहते हैं युक्त वैराग्य, कि जो भी भगवान की सेवा में लगा जा सकता है जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले उसको यूज कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि भीष्मदेव की एक केवल कोई योगी थे या सिद्धि थे, राइट, कि वो वेट कर रहे कि अभी ये टाइम होगा तभी जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बेसिकली भगवान का प्रतीक्षा कर रहे थे वो, और उनके पास सिद्धियां थी तो इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे। भीष्मदेव भी भगवान के ऊपर ही निर्भर थे, ऐसा नहीं था कि वो सिद्धियों के ऊपर निर्भर थे। लेकिन जब था तो यूज कर लिया, नहीं था तो फिर जरूरत नहीं है हमको उसको एनर्जी उसमें लगाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद देखिए आगे कहते हैं यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना चाहते थे, दैट्स इट। तो हमें कभी कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए अरे भीष्मदेव ने ये पर्टिकुलर टाइम पे शरीर छोड़ा और ऐसा क्यों, तो था उनके पास कला तो उन्होंने छोड़ा, राइट। लेकिन भगवान गीता में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है। हमारा चेतना भगवान के भक्ति में फिक्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसके लिए कोई सर्कमटेंस सिचुएशन अगर फेवर करता है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट, अगर अपॉर्चुनिटी है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, राइट। एंड देन श्लोक नंबर 30, हरिप्राण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 30। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। तदो उपसह कहिर्गिरे शस्त्राणि विमुक्त संगम बने आदि पुरुषे कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलित तक व्याधारयते। तत्पश्चात व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, वह हजारों युद्धों लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था। उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चैंटिंग करने के पहले श्लोक पढ़ना चाहिए हमें, नहीं? चैंटिंग करने के पहले पढ़ने का प्रयास कीजिए श्लोक, कल मनन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम भी, हमारे लिए रोज का कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि रहता है, बराबर, सुबह से लेकर रात तक, और रात में भी खत्म नहीं होता वो, सपने में भी कुरुक्षेत्र चलते रहता है। दिन भर का प्लानिंग, कल का क्या करना है क्या नहीं करना है, या आज दिन भर में जो भी किया चलते रहता है। फिर सुबह जब हम जप के लिए बैठते हैं तो उस समय जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। बेसिकली उसने अपने आप को विड्रॉ किया। जिन चीजों में उसने अपना मन लगाया था, एक हमें याद रखना चाहिए कि चैंटिंग करते समय ऐसा नहीं है कि कल मेरा चैंटिंग अच्छा हुआ था तो आज भी अच्छा हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति मतलब एक बार शरण जाने से नहीं होता है, कंटिन्यूअसली हमें शरण जाना है। इन द सेंस कि विभीषण ने भी एक बार शरण किया था। भगवान राम कहे कि एक बार जो मेरे को शरण आएगा तो मैं उसको सुरक्षा प्रदान करूंगा। लेकिन एक बार भगवान के छत्र छाया में आने के बाद फिर भी जीवात्मा के पास स्वतंत्र इच्छा होती है ना। तो इसीलिए जब भगवत गीता में कहा जाता है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, आपको भगवत धाम से जबरदस्ती कोई नीचे फेंकेगा नहीं, लेकिन अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं क्योंकि आपके पास स्वतंत्र इच्छा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए भक्ति में कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग जाते हैं। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि हमारे पास अपनी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, उसका हम हमेशा सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं, राइट। तो जब हम जप करने बैठेंगे तो पूरे दिन भर में, रात भर में जितने भी सपने हमने देखे हैं या दिन भर में जो भी क्रियाएं की हैं, जिन चीजों में हमने अपने मन को एंगेज किया था, वहां से उसको अभी क्या करना है, निकालना है बाहर। और निकाल कर क्या करना है, उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को, तो हमारे लिए हम अपने एक तो कान है हमारे और हमारा जिह्वा, उससे हम उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिह्वा से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, बस। तो सारी अपनी जो क्रियाएं हैं मन की अलग अलग इंद्रियों की, उसको वहां से हटाकर हमें अपने आप को नाम जप में फोकस करना चाहिए। और आज जो हम ये प्रयास करेंगे तो फिर अंत के समय में हमारे लिए आसान हो जाएगा फिर कंप्लीटली फोकस करना भगवान के नाम के ऊपर। ये रोज का 2 घंटे का हमारा एक्सरसाइज है, अभ्यास है। ऐसा तो करना चाहिए 24 घंटा, लेकिन हम लोग अभी वर्क इन प्रोग्रेस, गुरुदास प्रभु हमेशा कहते थे वर्क इन प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। कार्य प्रगति पथ पर है, असुविधा के लिए खेद है। किसकी असुविधा? हमारी खुद की असुविधा, राइट। और फिर अच्छी तरह नाम जप ना होने की वजह से हमारे अंदर से दूसरों को असुविधा, राइट। तो इस तरह से हमें चलना है। और जब आप और हम सब इस तरह से भगवान के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे तो फिर प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं, अपना भौतिक शरीर त्यागते समय भीष्मदेव ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। और मरते हुए आप उस वस्तु का आश्रय लेंगे जिस वस्तु का आपने जीवन काल में आश्रय लिया था। लाइफ टाइम आपने जिस चीज के साथ ज्यादा समय बिताया है वही वस्तु आपके मन के दर्पण के ऊपर, मन के पटल पर इम्प्रिंट हो जाती है, उसका स्टैंप बैठ जाता है। और फिर मृत्यु के समय में वही चीज आपके सामने आएगी, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर ने कोडिंग, सॉफ्टवेयर जो है उसमें आपने उसी का कोडिंग कर दिया है ना, तो अंत में वही दिखने वाला है। इसीलिए देखिए शरणागति जो है भगवान के प्रति, इट्स ए मोमेंट टू मोमेंट सरेंडर। नॉट जस्ट कि आज मैंने शरण कर दिया, आज एकादशी थी तो मैंने अच्छा भजन किया, मैं मंगल आरती किया, मंदिर आया, है ना, तो मेरा कल भी अच्छा दिन जाएगा। नहीं, आपको कल फिर अपना अलग से प्रयास करना पड़ेगा। That's why surrender is a everyday surrender, moment by moment surrender। प्रति क्षण जब हम भगवान को इस तरह से शरण जाएंगे तब हमारे पास मौका है एट द एंड ऑफ द लाइफ फाइनली हम भगवान को सरेंडर कर पाएंगे। अदरवाइज कभी कभी कुछ लोग कहते हैं जाएंगे, भगवान का बुलावा आएगा तब। कभी नहीं आने वाला बुलावा आपको भगवान का, क्योंकि भगवान ने तो पहले बुलावा देके रखा है, हम लोग जाना ही नहीं चाहते, राइट। भगवान ने तो गीता में बोल के रखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। भगवान ने गीता में बोल के रखा है, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर मेरा चिंतन करोगे अर्जुन तो इस संसार में दुर्ग के समान जितनी समस्याएं हैं उनको पार कर जाओगे। संसार की समस्याएं एक बहुत बड़े दुर्ग के समान है, उनको भेदना असंभव है हमारे लिए। लेकिन भगवान बोलते हैं मच्चित्ता, अगर आप मेरा चिंतन करोगे, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, मेरा चिंतन करोगे तो मेरी कृपा से, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात्, मेरी कृपा से क्या कर पाओगे? सारे कठिनाइयों, जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको पार कर पाओगे। और अगर नहीं सुनोगे, जिद पर अड़ोगे, है ना, अपने अहंकार के भाव में आकर बोलोगे क्या ये हरे कृष्ण वालों का जप करने का, क्या भगवान की पूजा करने की जरूरत है, मैं असमर्थ हूँ अपने आप को इस संसार में अपना जीवन चलाने के लिए, तो फिर तुम इस संसार में डूब जाओगे, राइट। और ऐसे बह जाओगे कि वापस जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है 84 लाख योनियों का, उस चक्र में एक बार चला गया तो फिर जब तक इवोल्यूशन होकर ऊपर नहीं आएंगे ह्यूमन मनुष्य योनि तक, तब तक घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए ये ऑफकोर्स फिर प्रभुपाद यहाँ पे भगवत गीता का फिर कोटेशन दे रहे हैं नीचे 8.5 to 15, किस तरह से हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, और साथ में अपने कर्तव्य करने चाहिए। माम अनुस्मरम युद्ध च, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि आप मेरा स्मरण करो और साथ में आपकी सेवा करो, दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए साइमल्टेनियसली। तो 2 घंटा स्पेशली 2-2.5 घंटा जब हम जप करेंगे तब केवल भगवान का ध्यान कीजिए। उसके बाद फिर आपको अपने संसार के, घर परिवार के जो भी हमारे कर्तव्य है उन्हें पूरा करना होता है तो उसको पूरा करिए। लेकिन साथ में तुकाराम महाराज के जीवन में हम देख सकते हैं, तुकाराम महाराज कोई भी कार्य करते थे उनके मुख से भगवान का नाम निकलते रहता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रॉब्लम है क्या भगवान का नाम लेने में? आप बर्तन धो रहे हैं, गाते रहिए हरे कृष्णा के बहुत सारे मेलोडीज है। कुकिंग कर रहे हैं, गाते रहिए। बाजार में जा रहे हैं, गाते रहिए। वैसे भी हमारी 16 माला तो सुबह तो पूरी होती नहीं है कभी, तो इसीलिए दिन भर तो हमारी चलनी है माला। रख लीजिए साथ में एक काउंटर, एक छोटा बीड बैग, जपते रहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ चलेंगे, जहाँ आएंगे, चलते फिरते हरे कृष्णा बोलते रहिए। तो इस तरह से हमारे मन के पटल पर उसका एक स्टैम्प बैठ जाएगा, प्रिंटिंग होते रहेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना स्टैम्प मजबूत हो जाएगा वो कि अंत के समय में नेचुरली, ऑटोमेटिक, बिना किसी प्रयास के अपने सामने महामंत्र प्रदर्शित हो जाएगा। और उस महामंत्र में फिर सब कुछ आपको दिखेगा। भगवान का धाम, भगवान के भक्त, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, उनकी मधुरता, उनकी कृपा, सब कुछ दिखेगा। फिर ऐसे भक्त को आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो पूरा विवरण प्रभुपाद ने किया है यहाँ पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। बट द एसेंस इज कि हम अपने कर्तव्य करें और भगवान का साथ में नाम जप करते रहें। और ऐसा करने से एक दिन ये, और कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं लोग, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, भक्ति शास्त्री कोर्स में बताया था कि ये कैसे संभव है कि हम अपना नाम जप भी करें और भगवान का नाम जप करते हुए सेवा भी करें, कैसे हो सकता है? अगर मैं बर्तन धो रहा हूँ तो बर्तन धो रहा हूँ ना, भगवान का थोड़ी ध्यान होगा मेरे से। तो उसके लिए ये प्रक्रिया है साधना की, क्या, भगवान का नाम जप करने का। तो उससे आपको भगवान का स्मरण होते रहेगा। जैसे घर में अगर आप छोटे छोटे बच्चों का आपके घर में रहेंगे, है ना, छोटा सा चड्डी बनियान धोते हैं, सुखाते, तो आपको याद आता ना मेरा बच्चा स्कूल में गया है, या फिर मेरे पति ऑफिस में गए हैं, या फिर मेरा जो भी आपके रिलेटिव्स हैं घर में, उनके बर्तन, सामान, चश्मा, बैग, जो भी रहता है, उसको देख के आपको उनकी याद आती है, नहीं आती है? आती है ना। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनसे आप आसक्त हैं, अटैच्ड हैं, कुछ प्रेम का संबंध स्थापित हो गया उनके साथ। तो उसी प्रकार जब भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित हो जाएगा तो आप कुछ भी देखेंगे तो आपको भगवान की याद आनी ही है। जब मार्केट जाएंगे, देखेंगे बहुत अच्छा कंगन दिख रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे कि कंगन मुझे पहनना है, आपको याद आएगा शायद ये हमारे गौर ने डीटी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा कंगन, शायद ये कपड़ा, इसका अगर ड्रेस बना दिया तो क्या लगेगा, राधा रानी के लिए साड़ी बहुत अच्छी दिखेगी, अब सर्दी का मौसम है शॉल बहुत अच्छी दिखेगी। इस तरह से भगवान के प्रति भाव आना चालू हो जाएगा हमारे अंदर। लेकिन उसके लिए तरीका है भगवान के नामों का जप करते रहना, जिससे हमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए साधना की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रेम ऐसे उत्पन्न नहीं होने वाला है। साधना करते रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते रहिए, सेवा करते रहिए, साधना करते रहिए, सेवा करते रहिए। ये कॉम्बिनेशन से भगवान का स्मरण हमें अपने आप बनेगा, क्योंकि प्रेम हो जाएगा उनसे। तो चलते फिरते, उठते बैठते याद आएगी उनकी, मेरे भगवान ठीक से सोए कि नहीं, उनको ठीक से भोग लगा कि नहीं, मेरे भगवान कैसे हैं, उनको कुछ तकलीफ तो नहीं है, उनको पानी दे दूं, उनको खाना खिलाऊं, उनको सुलाऊं। ये सब चलते रहेगा हमारे दिमाग में। अब ये सब तो दिमाग में चलते रहना ही है, क्योंकि संसार में हम किसी न किसी से प्रेम तो करते ही हैं, राइट। प्रेम के बिना जीव रह नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संसार में किसी से भी प्रेम करेंगे, वो प्रेम एक दिन आपसे छूटने वाला है। या तो आप छोड़ देंगे, या बेचारा वो छोड़ देगा, या फिर समय आपको विवश कर देगा उसको छोड़ने के लिए। तो कोई बात नहीं, जब तक हम लोग साथ में हैं, प्रेम से रहिए, एक दूसरे को सहायता कीजिए, परस्पर सहकार्य करते हुए भगवान की सेवा करने का प्रयास कीजिए। लेकिन याद रखिए कि हमारे अंत के समय में और अनंत काल के लिए केवल वही हमारे साथ रहेंगे। बाकी लोग भी भगवान की इच्छा होगी तो
मिल जाएंगे वैकुंठ में वापस। हो सकता है हमारा वापस क्लास चले वहाँ पे भक्ति वैभव क्लास, वापस हम मिलेंगे वहाँ पे, कथाएं करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो मिलेंगे। या फिर हम अलग अलग सेवाएं करते रहेंगे, हमको भगवान की इच्छा होगी तो स्मरण आएगा, हाँ हम लोग मिले थे भौतिक जगत में, हाँ भगवत धाम की चर्चा कर रहे थे, आज हम भगवत धाम में सेवा कर रहे हैं। तो हर कोई चीज संभव है, लेकिन बाकी जो भौतिक आसक्तियां प्रेम है वो नष्ट होने वाले हैं एक दिन, राइट। तो उनका सदुपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसका यहाँ पे विवरण दिया, तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो अर्जुन भीष्मदेव के सामने ऐसे भगवान खड़े हैं और भीष्मदेव कहते हैं अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। कृष्ण लसत पीत पटे चतुर्भुजे, राइट। तो ऐसा सुंदर दर्शन कर रहे हैं, सारी गतिविधियों से अपना मन को निकाल कर केवल भगवान में फोकस कर रहे हैं। ऐसा चैंटिंग करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, कंप्लीट फोकस, एब्जॉर्प्शन। या फिर भगवान का जब दर्शन लेते हैं हम लोग डीटी का, तो भगवान का दर्शन लेते हुए भी इस तरह से एब्जॉर्ब होकर दर्शन लेना चाहिए। संसार के सारी चीजों से अपने मन को निकाल कर कंप्लीटली भगवान को देखिए। भगवान ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे उनकी मुरली पकड़ी है उन्होंने, कैसे फूल लगे हुए हैं, कैसे पगड़ी बैठी हुई है, कैसे मोर पंख है ना हवा में झूल रहा है, कैसे उनके चरणों में नुपुर लगाया है, कैसे उनके कमर में पट्टा लगा हुआ है, कैसे उसको भक्त प्रेम से फूल अर्पण कर रहे हैं। ये सब दर्शन करते रहेंगे तो ये जीवन काल, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे दर्शन करने का, तो अंत में बहुत ही आसानी से हमें भगवान का दर्शन संभव होगा, राइट। एंड देन श्लोक नंबर सची कुमारी माता जी, सॉरी सची किशोरी माता जी पढ़िए 31 नंबर श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्ष एवाशु गत युध श्रमा निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रमा तुष्टा वजन्यम विसृजन जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। हरे कृष्ण। यस, तो अभी प्रिपेयर हो रहे हैं भीष्मदेव। श्रीमद् भागवतम हम क्या करता है, तैयार करता है किसके लिए, मृत्यु का सामना करने के लिए। सुनकर डर लगेगा आपको लेकिन भागवत की विषय वस्तु इतनी गहन और गंभीर है। कई बार लोग भागवत कथा में आते हैं तो उन्हें लगता है कि अभी 2-4 चुटकुले होंगे, एंटरटेनमेंट होगा, है ना, प्रसाद मिलेगा, नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे जाएंगे, ये सब तो होता ही है। लेकिन भागवत का विषय इतना गहन और गंभीर है आप अगर समझेंगे तो आपको है ना उसका मर्म है ना घुसेगा आपके अंदर, कि हमको भागवत तैयार करा रहा है कि अभी आपका समय आ रहा है, नेक्स्ट नंबर आपका है, तैयार हो जाओ, साधु सावधान, है ना, सावधानते से है ना सामना करो। अभी तो परीक्षित महाराज को तैयार करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और यहाँ पे भीष्मदेव तैयार हो रहे हैं, राइट। कैसे तैयार हो रहे हैं वो, कि भगवान का ध्यान कर कर, शुद्ध ध्यान दो। देखिए वर्ड का ये ब्रेकिंग, विशुद्धया धारणया, ध्यान तो ध्यान होता है लेकिन शुद्ध ध्यान, राइट, ऐसा वैसा ध्यान नहीं, शुद्ध ध्यान जो पिछले श्लोक में बताया गया है। सारी संसार की चीजों को त्याग कर केवल भगवान के नाम में ध्यान देना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो अब क्षत्रिय जो है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्ट भी ऊपर लिख रहे हैं, ये प्रॉपर्ट में, यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं राइट, गिफ्ट है माया का ये शरीर हमारे लिए। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंग भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, राइट। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके।
अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया। तो यही विधि है अपने आप को शुद्ध बनाने की। ईशोपनिषद में, सॉरी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में मैं कल पढ़ा रहा था दूसरे बैच को। 7वें श्लोक के अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति की शक्ति और डायनेमिक्स क्या होता है। भक्ति की शक्ति यह है कि जब आप भगवान कृष्ण को पुकारेंगे और भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहेंगे तो वहां पे अंधेरा नहीं रह सकता, वहां पे कोई भी अनर्थ नहीं रह सकते, वहां पे कोई भी जो टेम्पटेशन से भौतिक प्रकृति के प्रति हमारे वो नहीं रह सकते। और जिस समय हमने भगवान का नाम स्मरण करना छोड़ दिया ध्यान पूर्वक, उस समय तुरंत भौतिक प्रकृति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो वहां माया के सारे प्रलोभन आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वहां कृष्ण नहीं है, अभी अंधकार हो गया। अगर आप लाइट में है तो लाइट है, अगर आप लाइट से बाहर निकल गए तो अंधकार में चले गए, राइट। इसीलिए इसको और थोड़ा एक सुंदर पॉइंट हाईलाइट करते हैं चैतन्य चंद्र प्रभु। कहते हैं कि इस संसार में जब हम लोग कार्य करते हैं ये भौतिक संसार में हम लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, शरीर के लिए, मन के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, नहीं करते। अब ऐसा कार्य करते समय हमें कई लोगों से मिलना होता है। आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको किसी जाते ही पहले गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, मेट्रो से जाएंगे, कई लोग मिलेंगे आपको, उनसे बातें करेंगे। दफ्तर में जाएंगे, फिर वहां पे कई लोगों से बातें करेंगे, दिन भर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, ये हुआ वैसा हुआ, फिर कोई न्यूज देख लेंगे, कोई वीडियो देख लेंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, कुछ खाएंगे भी यहाँ वहाँ। ऐसा सब करने से क्या होता है, हम लोग अशुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन हमें करना पड़ता है ना भौतिक चीजों के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि जितने लोगों से मिलते सारे प्योर डिवोटी है, नहीं ना। ये डिवोटी भी नहीं है वो लोग, प्योर डिवोटी तो छोड़ दो। तो आप विचार कीजिए कितना हम लोग कंटेमिनेशन लेते हैं कंटिन्यूअस। ये ऐसा है जैसे अस्पताल में हम जाते हैं और कई मरीजों से मिलते हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब क्या है, मरीज है ना। किसी को कैंसर हुआ है, किसी को एड्स हुआ है, किसी को टीबी हुआ है, किसी को क्या हुआ है। इसी प्रकार इस संसार में ऐसे लोग हैं जिससे को बहुत जबरदस्त काम का कोई शिकार है, कोई क्रोध का शिकार है, कोई लोभ का शिकार है। ऐसे लोगों से मिलकर हम बहुत सारा कंटेमिनेशन लेते रहते हैं, प्रदूषण। इसीलिए देखिए ये बहुत सुंदर उपमा यहाँ पे दी गई है। चैतन्य प्रभु कहते हैं कि आपको अगर घर में रहना है तो घर में रहने के लिए क्या करना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है ना। घर पे नहीं करना पड़ता है, आप लोग नहीं करते कि नहीं करते? सब माता जी लोग हाँ कह रहे हैं, प्रभु जी लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु जी लोग झाड़ू पोछा नहीं करते लगता है। अच्छा, जब माता जी नहीं रहेंगे तो करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको घर में रहना तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, क्योंकि घर गंदा हो जाएगा समय के साथ। अब आप ये नहीं बोल सकते कि झाड़ू पोछा करते समय मेरे ऊपर कचरा नहीं उड़ना चाहिए। ऐसा होता है कभी? ऐसा हुआ है आज तक कभी कि मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, मेरे ऊपर धूल उड़ेगी नहीं? थोड़ी बहुत उड़ेगी ना। आप अब ये नहीं बोल सकते कि अरे यार धूल उड़ता है, ये कौन झाड़ू बड़ू करेगा, चलो नहीं करेंगे। लेकिन घर में रहना झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। बिना झाड़ू पोछा के घर पे नहीं रह सकते, कचरा हो जाएगा, साफ सफाई नहीं रहेगी तो बीमारी आ जाएंगी। और उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब हम विचरण करते हैं तो हमें थोड़ा ना थोड़ा कचरा उठाना ही पड़ता है शरीर के ऊपर। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो इस संसार में जब हम विचरण करते हैं तो हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत कचरा आता ही है हमारे ऊपर। इसको कहते हैं एंटेंगलमेंट, इमोशनल एंटेंगलमेंट। अभी देखिए ना, आपको अगर किसी ने शादी पे बुलाया तो आप मना कर सकते हैं? आपके कोई रिश्ते वाले ने बुलाया शादी पे, नहीं कर सकते ना, जाना पड़ेगा। अब वहां पे पता नहीं कौन से गाने बज रहे हैं, कौन सा डिस्को वाला गाना बज रहा है, आपको फिर याद आ जाएगा अरे मेरी शादी में ये गाना बजा था। लेकिन अभी आप वो गाना नहीं सुन सकते, क्योंकि अभी आपने उस चीज को त्याग दिया है। और सुनेंगे तो पूरा याद आ जाना चालू होता है, लेकिन करे क्या? अब आपके रिश्ते वाले हैं तो आपको जाना ही पड़ेगा, फिर उन्होंने कुछ बनाया होगा, खाना ही पड़ेगा, उनको कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, गिफ्ट लेना पड़ेगा, ददाती प्रतिगुणाती गुह्यमाख्याति पृच्छति, सब करना पड़ेगा। बहुत कचरा जमा हो जाएगा। फिर उस कचरे को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे आने के बाद वापस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसलिए देखिए वैदिक काल में जितने भी राजा महाराजा लोग हुआ करते थे बड़े बड़े, उनके पास हमेशा साधु और ऋषि मुनि विजिट करते थे फ्रिक्वेंटली। और जब ये लोग उनको विजिट करते थे तो ये उनको उपदेश देते थे राजाओं को कि राजन, आपको साथ में भक्ति भी करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो पीरियडिकली ये विजिट्स ये श्योर करता था कि ये वापस ट्रैक में आएंगे भक्ति के। भूलेंगे नहीं कि संसार को चलाने के लिए जो भी मुझे भगवान ने कैपेसिटी दिया है ना, वो कुछ समय के लिए दिया है, अल्टीमेटली मुझे भगवान के पास ही जाना है। ये बार बार याद दिलाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि राजाओं के पास जाया करते थे बीच बीच में, और ये भी समझाते थे कि देखो आपका कर्तव्य है प्रजा को भगवान की भक्ति दिलाना, राइट। तो इस प्रकार हमारे जीवन में भी आप देख सकते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारा इमोशनल और बहुत सारा खास करके माइंड के लेवल पे एंटेंगल हो जाते हैं हम लोग, अनेक लोगों से डील करते वक्त। घर परिवार के भी लोग हैं, रिश्ते के लोग हैं, अपने पड़ोस के लोग हैं, दोस्त हैं, अनेक लोगों से। तो किसी के साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे, किसी के साथ बाकी कुछ डीलिंग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये अपरिहार्य हो जाता है क्योंकि भौतिक जगत में रहना है, रह रहे हैं, तो फिर ये हम टाल नहीं सकते। फिर इसको शुद्ध करने के लिए वापस आके हमें भगवान का नाम जप करना है, भक्ति करनी है, इससे हम साफ हो जाएंगे, राइट, और पुनः वापस अपने ट्रैक में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं भीष्मदेव कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शरीर की पीड़ा से मुक्त हो गए। तो ऑफकोर्स तो कोई हमको गाली देगा तो पीड़ा होगी हमें, कोई हमारा अपमान करेगा, और हो सकता है कोई हमसे प्रेम भी करेगा तो वो भी प्रॉब्लम है ना। प्रेम करेगा तो भी प्रॉब्लम है, अपमान करेगा तो भी प्रॉब्लम है। फिर हमारा मन उसमें अटक जाएगा, राग और द्वेष में, राइट। तो हमें ना अपने मन को आसक्त होने देना है, ना एकदम अति अनासक्त भी होने देना, क्योंकि उनको इस सेवा में लगाना भी है ना। इसलिए भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया है, ना अति निर्विण्ण ना अति सक्तो। भक्ति कौन कर सकता है? जो ज्यादा अटैच नहीं है, ज्यादा अनअटैच भी नहीं है। समय के साथ सब कुछ चीजों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है, क्योंकि संसार मतलब केवल एडजस्टमेंट ही है। हमें लगता है कि हम लोग बहुत बढ़िया चला रहे हैं अपना घर, बढ़िया मेरी कंपनी चल रही है, बढ़िया मेरा सब कुछ चल रहा है, लेकिन देखेंगे हम तो पता चलेगा कि ये लाइफ मतलब केवल एडजस्टमेंट है। अभी भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, ठंड लग रहा है तो इतना बड़ा कपड़ा डाल के रखा है, ये क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट है। ये गर्मी होती है पंखा लगाते, ये क्या है? एडजस्टमेंट है, राइट। सब संसार एडजस्टमेंट से चल रहा है। तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं बीच में परपट में, भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके, राइट। भगवान की इस तरह से भक्ति करने की वजह से, अपने मन को भगवान में लगाने की वजह से आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसीलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती है। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है, राइट। तो आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, राइट? नहीं, कुछ लोग रिटायर हो गए हैं। हरिपरन ब्रो, आप तो जॉब करते हैं ना? ये बिजनेस है आपका? उनका बिजनेस है। तो बिजनेस में भी तो बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा बाहर के लोगों के साथ। मैं अभी फ्री हूँ। अच्छा, एक ऑफिस बंद कर, 3 ऑफिस बंद कर दिया, अभी एक ही रखा। धीरे धीरे आप भी निवृत्त हो रहे भीष्मदेव के जैसे। मैं बोली उनके जैसा तो नहीं हो पाऊंगा। Yes. भौतिक चीजों फंसे हुए इतना हम लोग कहाँ। लेकिन उनके चरणों में, चरण चिन्हों में चल रहे हैं आप। हाँ, बस थोड़ा आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ा हम लोग निवृत्त होना चाहते हैं। आशीर्वाद तो यहाँ पे है सृष्टिपति प्रभु देने के लिए। रमेश मोदी प्रभु, कन्हई प्रिया माता जी, सब निवृत्त हो चुके हैं, नहीं निवृत्त हो चुके हैं ना, ये सब वानप्रस्थ आश्रम में है। या फिर तैयारी कर रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम के लिए। रमेश मोदी प्रभु क्या बोल रहे हैं? चालू है प्रभु अपना भी। हाँ, चालू है, मतलब वानप्रस्थ आश्रम लेने की तैयारी कर रहे हैं आप धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे होएगा ना प्रभु। भौतिक से मतलब थोड़ा थोड़ा कम करेगा तो एक साथ में तो छूटेगा नहीं। यस, धीरे धीरे। इसलिए निरंतर हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
रोज की सेवा करते रहना है, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड देन फिर अभी भीष्मदेव यहाँ से अपनी प्रार्थनाओं को प्रकट करना चालू करेंगे श्लोक नंबर 32 से, आगे यहाँ पे। यस, तो पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 32। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इति मति दीक्षित भीष्म उवाच इति मति कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वभुवे विभुग्नि स्वसुख उद्गति कचित दृष्टो प्रकृति उपमेषि यत् प्रवाह। विष्णु ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सर्जित है। हरे कृष्ण भगवान। भीष्मदेव कह रहे हैं और भागवतम भी हमें संदेश दे रहा है कि हमें अपने चित्त को, हमें अपने मन को भौतिक संसार से निकालकर भगवान में एंगेज करना चाहिए। और एक बार चैतन्य प्रभु कह रहे थे कि अगर हम अपना मन भगवान को नहीं दे सकते तो मन के अंदर जो है वो भगवान को दीजिए। तो हमारे मन में कभी कभी पैसा रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, घर रहेगा, हमारी कार रहेगी, हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, जो भी रहेगा दे दो भगवान की सेवा में। क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली मन को देना संभव नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मन जिस चीज से आसक्त है उसको दे दो। फिर इवेंचुअली मन भी चला जाएगा, क्योंकि मन उससे आसक्त है, मन भी उसके पीछे पीछे जाएगा। अरे मेरा पैसा वहां चला गया है ना, पैसा बोलेगा आ जाओ इधर, मैं भी भगवान की सेवा लगाऊं, आप भी लग जाओ, राइट। तो इस तरह से हमें अपने मन को लगाना चाहिए। और यहाँ पर एक्चुअली इस श्लोक में भगवान के अवतरण का कारण दिया गया है ना। विष्णुदेव कहते हैं कि वो आत्मसंतुष्ट है भगवान, लेकिन कभी कभी अपने भक्तों के नायक होने के कारण भौतिक जगत में भक्तों के साथ दिव्य आनंद का आदान प्रदान करने के लिए वो यहाँ पे अवतरित होते हैं, भले ये सृष्टि उनके द्वारा ही सृजित है। तो आपको प्रभुपाद पर्पट में इलैबोरेट कर रहे हैं उसी चीज को। खास करके आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में बीचों बीच प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी है। इसीलिए भीष्मदेव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते, राइट। तो फिर ऑफकोर्स देन प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम इच्छाओं को मिटा नहीं सकते, लेकिन इच्छाओं को प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि वो भगवान की सेवा में लग सके। और आपको आगे फिर सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों को समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। भगवान क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। इसीलिए कभी कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, भगवान की इच्छा होगी तो मैं जब करूंगा। नहीं, भगवान एक व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है। जैसे अगर हमको किसी ने बोला नहीं कि भैया एक ग्लास पानी पिला दो, तो हम थोड़ी उसको पानी देंगे, हमको कैसे पता चलेगा, नहीं ना। ऑफकोर्स, हालांकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है, तो उनको मालूम है हमारे हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन फिर हमें वह इच्छाएं करनी पड़ेंगी कि मुझे भगवान का नाम जप करना है, सेवा करनी है, तो भगवान उसके हिसाब से हमारे लिए व्यवस्थाएं करेंगे। और अभक्तों के लिए क्या प्रभुपाद लिखते हैं, अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं और अनुमंता अनुदृष्टा है ना, उपदृष्टा भर्ता भक्ता च महेश्वरम, केवल साक्षी बनकर उनके अच्छे या बुरे कर्मों का फल उन्हें देते रहते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैंने सिस्टम बना के रखा है, और साथ में ये भी सिस्टम है कि जो मेरे पास आएगा उसको मैं प्रेम करूंगा, अपने पास लेके जाऊंगा, राइट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान पार्शियल है,
अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, तो बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि आपको किसी ने रोका नहीं है कि भगवान का भक्त बनने के लिए। आप अगर भगवान के भक्त बनेंगे तो आपका भी पक्ष भगवान लेंगे। आपको किसी ने रोका है कि भगवान का भक्त बनने के लिए? नहीं। तो हमें भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते कि भगवान पार्शियलिटी करते हैं, अपने भक्तों को साइड लेते हैं और भक्तों का साइड नहीं लेते। वो आपका भी साइड लेंगे अगर आप भक्त बनेंगे तो। एज सिंपल एज। देन नंबर 33, सनातन कालिंदी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 33। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। त्रिभुवन कमलम कमलनम तमालवर्णम रविकर गौर वरामरम दधानी वपुर लककुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरेस्तु में अनवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धारा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो भगवान के रूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है, और ऐसे रूप का वर्णन करते हुए विष्णुदेव कहते हैं, मेरे आकर्षण का विषय बने ऐसे भगवान, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं, केवल मैं उनकी इच्छा करूं। राइट। और प्रभुपाद पर्पट में एलेबोरेट करते हैं कि भगवान जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से अवतरित होते हैं। उनका शरीर भौतिक नहीं है। और स्पेशल एक चीज यहाँ पे कह रहे हैं, बीच में पर्पट में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शरशय्या पर लेटे भीष्मदेव भगवान कृष्ण के वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। क्योंकि भगवान का और भीष्मदेव का दोनों का वीर्य रस में संबंध है, इसलिए भगवान के मिलिट्री फॉर्म को देखकर बहुत ही आकर्षित और एक्साइटेड है भीष्मदेव। और ऑफकोर्स प्रॉपर फिर आगे परफॉर्म लिखते हैं कि जब अर्जुन तथा भीष्म के मध्य युद्ध चल रहा था तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था। एक्चुअली युद्ध कर रहे थे भगवान किसके साथ? भीष्मदेव अर्जुन के साथ, लेकिन देख किसको रहे हैं? भगवान को। राइट। इसलिए युद्ध हार गए। भगवान ने केवल अपने दर्शन से ही उनको परास्त कर दिया। फिर अर्जुन बोले, अर्जुन मारो, तुम बाण मारो। भीष्म मेरी तरफ ही देखने वाला है, मेरे रूप के प्रति आकर्षित हो गया है वो। राइट। तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद की, इस तरह से वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। राइट। अर्जुन सदा ही विजेता रहा क्योंकि भगवान उसके सखा थे, इसलिए विजय सखे करके एक शब्द का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। राइट। अर्जुन हमेशा विजय क्यों थे? क्योंकि उन्होंने हमेशा भगवान का सिलेक्शन किया। आपको याद रहेगा जब दुर्योधन और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों का मुलाकात हुआ था, उस मुलाकात में अर्जुन और दुर्योधन के सामने भगवान ने प्रस्ताव रखा कि मेरी ये नारायणी सेना है और मैं खुद हूँ। मैं खुद तो युद्ध में लड़ाई करने वाला नहीं हूँ, आपको जो चाहिए वो लीजिए, ये तो सेना है या मैं हूँ। तो उस समय दुर्योधन ने सोचा कि अरे भगवान को क्या लेने का, एक व्यक्ति को थोड़ी लेने से कुछ फायदा है, सेना तो बहुत सारी है ना, सहस्त्र उसको लूंगा मैं। उसने पैसा देखा और अर्जुन ने देखा भगवान को, जो कि पैसे के स्रोत हैं, जो कि मालिक हैं। राइट। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि हमें किसका सिलेक्शन करना है। जब टाइम आएगा हमारे पास सिलेक्शन करने का तो हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं भगवान का सिलेक्शन करूंगा
तो भगवान के साथ बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अलग अलग से एक एक कौड़ी जमा करने जाऊं तो बहुत कष्ट होने वाला है। लेकिन सारे पैसा, धन संपत्ति, दौलत, प्रेम, है ना, सबका आधार भगवान है ना। भीष्मदेव ध्रुव महाराज के प्रसंग में सुनीति अपने पुत्र को कहती है कि जितना प्रेम इस संसार में एक माता अपने पुत्र से करती है, ऐसे करोड़ों करोड़ों माताओं के दिल में जितना प्रेम है, उतना प्रेम एक भगवान श्री हरि के हृदय में है अपने भक्त के लिए। करोड़ों माताओं का प्रेम, राइट। तो अगर ऐसा प्रेम हमें मिल जाए तो हम ये छोटे छोटे प्रेम के सैंपल्स दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि यहाँ से प्रेम मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है ना। सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम है वहां पे। और जब भगवान से जुड़ेंगे तो ऐसे करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम हमें प्राप्त होगा, राइट। तो इसलिए सिलेक्शन हमें करना चाहिए भगवान का। हम कई बार सिलेक्शन करते हैं तथाकथित भौतिक चीजों का, हमें लगता है कि ये चीज मुझे बचाएगी, लेकिन याद रखना चाहिए कि भगवान को हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा, राइट। इसलिए लिख रहे हैं कि जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्मदेव से भुलाए नहीं भूल रहे थे। कितना, मतलब इसे कहते हैं युद्ध भूमि में रासलीला। एक्चुअली प्रभुपाद कहते हैं ये भी एक रासलीला है। रासलीला मतलब प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है वहां पे। योद्धा के रूप में वे वीर रस में कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे, राइट। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वफुरलक कुलवृताम्बनाब्ज विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं जो तमाल वृक्ष के सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अगोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। इस प्रकार भीष्मदेव अपने भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं अपने अंतिम समय में जीवन के। और हम देख रहे थे कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में हमें बताते हैं कि एक्चुअली गौर कृष्ण महाराज के प्रवचन में मैंने सुना था, गौर कृष्ण महाराज कहते हैं कि ये युद्ध भूमि की रासलीला है। जो शुद्ध भाव में भक्त रहते हैं, चाहे कोई भी रस हो, शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य या फिर माधुर्य, ऐसा नहीं कि रासलीला केवल माधुर्य भाव में होती है। रासलीला का अर्थ क्या है? रासलीला का अर्थ है भगवान अपने भक्तों के साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं रासलीला बेसिकली। तो चाहे वो साख्य रस में हो, वात्सल्य रस में हो या माधुर्य रस में हो। तो भीष्मदेव के इसी भाव को यहाँ पे प्रकट किया गया है। इसलिए हम उस परपोर्ट में, मैं लास्ट में कुछ पढ़ रहा था, लास्ट के पैराग्राफ में लास्ट की 10-15 लाइनें प्रभुपाद लिखते हैं, अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही व्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि जब तक मैं गोपी भाव में नहीं आऊंगा मैं भगवान के करीब पहुंचा ही नहीं। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि जब तक मैं गोपी जैसा नाचू नहीं, गोपी ड्रेस नहीं पहनूं, तब तक मैं वृंदावन में प्रवेश किया ही नहीं। जबकि वृंदावन का भाव क्या है? वृंदावन का भाव है सेवा भाव। जिस समय हम सेवा करने के लिए रेडी हो जाएंगे उसे कहते हैं वृंदावन। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सिर्फ 11 साल रहे थे और पूर्ण जीवन भगवान ने वृंदावन में वापस आया ही नहीं, राइट। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है सर्विस इन सेपरेशन, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव है। जो सेपरेशन में सेवा कर सके, जो अनुकूल परिस्थितियों में सेवा कर सके, वो वृंदावन के भाव को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम देखेंगे श्री गोलोक धाम में परकीय रस स्वकीय रस से ज्यादा उच्च है। क्यों?
क्योंकि स्वकीय रस में, स्वकीय रस यानी कि विवाहित स्त्री पुरुष के बीच में संबंध होता है उसे स्वकीय रस कहते हैं, जो कि द्वारका की रानियां और भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और जो परकीय रस है वृंदावन में, जहाँ पे जितने भी सारी गोपियां हैं वो सारे विवाहित हैं, उनके अपने अपने पति हैं, उनके अपने अपने फैमिली है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से वो प्रेम करती है। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं एक प्रेमिका और प्रेयसी के रूप में। तो यही चीज आध्यात्मिक जगत में उच्च मानी जाती है, भौतिक जगत में तुच्छ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसका विकृत प्रतिबिंब दिखा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये उच्च स्तर माना जाता है, क्योंकि गोपियां शुद्ध भाव से भगवान को प्रेम करती है। इस जगत में हम लोग किसी से प्रेम करते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए होता है। अगर इसकी परीक्षा लेनी हो तो आप देख लीजिएगा, जिस दिन आपकी इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाएगी, सामने वाला व्यक्ति आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करना बंद कर देगा, तो देखना कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है या फिर बोलता है कि शायद अभी हमारा समय हो गया सेपरेट होने का। अगर पति पगार नहीं लेके आए तो पत्नी ये नहीं बोलेगी बहुत अच्छा, मैं कुछ काम करती हूँ, आप काम नहीं कर सकते, आपको कुछ प्रॉब्लम है, चलो मैं लेके आती हूँ। कुछ कुछ रहेंगे ऐसे, लेकिन अधिकांश अगर उनकी जो पूर्ति है इंद्रिय तृप्ति की, अगर वो बंद हो जाए तो छोड़ देंगे, राइट। तो फिर इस संसार में आप बोलेंगे हम क्या कर रहे हैं फिर। जहां प्रेम है ही नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल एडजस्टमेंट मोड में हैं। जैसे आज एक हमारे यहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर करने वाले एक डिवोटी है, तो यहाँ पे आए थे। उस समय मैं एक लेक्चर सुन रहा था अमोघ लीला प्रभु का, ऐसे लगा के रखा था, क्योंकि एक मुझे एक रैंडम व्हाट्सएप आया एक गुजरात से। वो बोल रहा था कि मैं जीवन में परेशान हूँ, मुझे कुछ समस्या का समाधान दीजिए, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा पूछा कि आप कौन है, तो बोला मैं हूँ, मतलब कोई माता जी हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ। बाद में फिर पूछा मैंने थोड़ा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलने लगे कि ऐसा क्यों होता है जीवन में कि हम कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ काम करता है, कोई हमारे साथ धोखा करता है, लेकिन फिर भी हमें उसके प्रति सहानुभूति होती है और हमें प्रेम लगता है उसके प्रति। वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, लेकिन फिर भी हमें उसके प्रति सहानुभूति होती है और केयर फील होता है। तो ऐसा पूछ रहे थे, तो मैंने बोला ये सब क्या है, माया का प्रभाव है। तो एक अमोघ लीला प्रभु का सुंदर लेक्चर है, आपने कभी सुना होगा, माया इससे कोई बच नहीं पाया करके एक लेक्चर है, आप सुनिएगा, मैं बाद में लिंक भेजता हूँ आपको। तो उनको मैं सुना रहा, मैं बोला सुनिए आप इस लेक्चर को, आपको समझ में आएगा आपके साथ क्या हो रहा है। फिर वो आए थे, यहाँ पे बैठे थे कंप्यूटर वाले हमारे रिपेयर करने वाले, तो एक ऐसे बताने लगे, एक स्टोरी बताने लगे। बोले प्रभु जी आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं बोला यहाँ पे बहुत सारी स्टोरियाँ सुन रहा हूँ ऑलरेडी मैं। और व्हाट्सएप में भी बहुत सारी स्टोरियाँ चलती रहती हैं, आए दिन व्हाट्सएप आते रहते हैं, किसी न किसी का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमें इस प्रॉब्लम से दूर कीजिए, यहाँ कीजिए। लेकिन अधिकांश लोग सख्ती से किसी नियम का पालन नहीं करना चाहते, इसलिए कोई फॉर्मूला काम ही नहीं करता। अब कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का आया था कि हम कुछ ऐसा टीवी में मोबाइल में कुछ ऐसा चीज देखते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो पेरेंट अलग लगवा लो, मैं आपको देता हूँ फ्री में। तो बाद में उनका व्हाट्सएप आया ही नहीं। तो मैं बोला अगर अगर तैयार नहीं हो अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए तो कोई फायदा नहीं है, बात करके कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। आप मार खाते रहो, जिस दिन बहुत पीट पीट के लाल हो जाएगा चेहरा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। इस संसार में डिसिप्लिन हुए बगैर अपने आप को भक्तों के अधीन रखे बगैर हम सुरक्षित नहीं हो सकते माया से। तो वो बता रहे थे हमारे कंप्यूटर वाले, एक स्टोरी बता रहे थे कि एक बार एक माता जी को एक प्रपोजल आया शादी का। तो बोले पहले पसंद नहीं आया उनको, लेकिन धीरे धीरे उनको पसंद आने लगा। तो कह रहे थे कि वो माता जी पहले बहुत मोटी थी, तो उन्होंने उस लड़के से शादी करने के लिए अपना वजन भी घटाया, पतली हो गई। सोचिए एक मोटा आदमी अगर पतला हो जाए तो कितना आसक्ति हो गया होगा, सोचिए उनसे प्रेम करने के लिए कि मैं उनके लिए पतली हो जाऊंगी और फिर वो मुझे पसंद करेंगे, मैं शादी कर लूंगी। तो फिर शादी हो गया उनका,
फिर मुझे बता रहे थे। मैंने बोला फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, फिर हो गया ना, ठीक चल रहा है ना सब कुछ। बोले नहीं प्रभु जी, फिर उसके बाद कुछ 6 महीने 1 साल के बाद वो माताजी बोलने लगी मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स लेना है। तो ये मुझे पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मैं उनको बोला ऑलरेडी मैं यहाँ 2-3 चीजों में फंसा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर में मैंने उनको समझाया, वो भी मुझे समझाने लगे कि हाँ पहले एक शारीरिक आकर्षण था, वो शारीरिक आकर्षण 6 महीने में खत्म हो गया। मैंने बोला ऐसा ही रहता है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये केवल 6 महीने का शारीरिक आकर्षण रहता है। अब हम शादी इसलिए नहीं करते कि हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं उसके शरीर से या उसके मन से, राइट। अगर इस बेसिस पे करोगे तो कभी टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये आकर्षण 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल में खत्म होने ही वाला है। वो मराठी में एक कहावत है, 9 दिवस, है ना। नई इसलिए कहते हैं ना, नई नवेली दुल्हन, उसका भी एक परपोट है कि नई नवेली दुल्हन वो कुछ समय तक ही रहती है, बाद में बेचारी वो भी बूढ़ी हो जाएगी, वो पति रहेगा वो भी बूढ़ा हो जाएगा, फिर हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के फॉल्ट दिखेंगे, कमियां दिखेंगी, राइट। लेकिन मैंने उनको समझाया कि वैदिक पद्धति में ऐसा होता था कि जब हम शादियां करते थे तो वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, किसके सामने? अग्नि के सामने, भगवान के सामने, अपने सारे परिवार के सामने। जैसे हम दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा करते हैं ना, अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने वचन देते हैं मैं 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला करूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसी प्रकार आपने क्या किया है, वचन अगर दिया है तो अभी आकर्षण तो रहने वाला है नहीं बाद में, लेकिन अब फिर भी वो रिश्ता निभाएंगे। क्यों? मैंने वचन दिया है कि मैं इनकी रक्षा करूंगा और वो मेरा ख्याल रखेंगी, इसीलिए वो रिश्ता चलते रहेगा लाइफ टाइम। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट मोड। इस संसार में सारे रिलेशनशिप या फिर संसार में हम जहां भी रहते हैं, जैसे मैं कल ही बता रहा था आप लोगों को कि हम सब लोग कैसे हैं, एडजस्टमेंट मोड में ही जीवन जीते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफेक्शन किसी को मिलेगा ही नहीं। परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट घर, परफेक्ट बच्चा, परफेक्ट पत्नी, परफेक्ट पति, परफेक्ट कुछ भी नहीं है इस संसार में। इस अपेक्षा के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा डिसअपॉइंटमेंट होने ही वाला है। इसलिए पहले से एक्सेप्ट कर लीजिए कि परफेक्ट कुछ भी नहीं संसार में। इस संसार में केवल परफेक्ट एक ही चीज है और वो है भगवान श्री हरि का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर बताने लगे हाँ प्रभु जी 6 महीने में आकर्षण खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने बोला अभी, तो उनसे रीजन पूछा गया कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो बोले कि नहीं आपके माताजी से हमारा, आपके माँ से हमारा जमता नहीं सांस से। तो अभी जो कारण देना है दे सकते हैं हम लोग, राइट, 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन संसार में कभी ऐसा आपको घर मिलेगा नहीं जहाँ परफेक्टली सब कुछ मैच होगा आपके हिसाब से, राइट। तो उसी प्रकार अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम भी ज्वाइन, तो फिर मैं उनको बैलेंस करके एग्जाम्पल दे रहा था कहीं उन्हें नहीं लगना चाहिए कि केवल गृहस्थ आश्रम के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो मैं उनको बताया ये ब्रह्मचारी आश्रम भी अगर कोई ज्वाइन करता है ये समझ कर, क्योंकि इनिशियल अट्रैक्शन रहता है ना ब्रह्मचारी आश्रम का कि फ्री लाइफ, फ्री रहेंगे हम लोग, कहीं जाके कुछ किसी को नौकरी करना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है, यू नो, मतलब संसारिक लोगों के साथ घूमना फिरना नहीं है, अपना आश्रम में रहो, यू नो, सेवा करो, प्रसाद पाओ, खुश रहो और कुछ तकलीफ नहीं होगी जीवन में। तो मैं बोला ये कंप्लीटली गलत फहमी में आ रहा है आश्रम में। ऐसे गलत फहमी के साथ आएगा तो ये भी 6 महीने बाद बोलेगा थोड़ा ना अभी कुछ जम नहीं रहा है। क्या नहीं जम रहा है? नहीं, थोड़ा वो यहाँ फ्लोर में सोने को जमता नहीं है, रात को हमको बेड में सोने का जरूरत है। ठीक है, तो तुमको बेड देते हैं, बेड पे सो जाओ। फिर बोलेगा एक्चुअली क्या है, थोड़ा अजीब लग रहा है बेड पे भी नहीं सोया जाता है ठीक से। तो आपको अगर नींद आनी है तो कहीं भी आएगी, नहीं आनी है तो नहीं आएगी, क्योंकि आप जिस उम्मीदों के साथ जिस आश्रम में आए थे वो उम्मीदें वहां पूरी होने वाली नहीं है। आपको वहां भी मेहनत करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में आए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह हरियाली ही हरियाली रहेगी और हमेशा आप हैप्पीनेस। गुरु पूजा में तो आधा घंटा नाच लोगे बेटा, मंगल आरती में डांस कर लोगे आधा घंटा, उसके बाद क्या? उसके बाद तो आपका मन आपके साथ है।
बाकी आपके मित्र आपके साथ हैं जो आपको ताना भी मारेंगे, सेवा भी करवाएंगे। उसके बाद रात को फ्लोर में भी सोना है, सुबह उठने के बाद क्या आपको कोई ऐसा बोलेगा नहीं, उठिए जी, आइए आपको प्रसाद खिलाते हैं, आज क्या खाएंगे प्रसाद में, हाँ आज कौन सी कॉफ़ी पियेंगे, सोया कॉफ़ी, हाँ या फिर धनिया वाली कॉफ़ी, का अलग अलग आते हैं। मैं बोला ऐसा तो कोई बोलने वाला है नहीं, तो अभी घर में गृहस्थी में कोई बोलेगा, पत्नी बोलेगी पति को आज क्या लेंगे नाश्ते में। यहाँ आश्रम में आपको जो नाश्ता मिलेगा चुपचाप जाके खाना पड़ेगा, नहीं पसंद आए तो उपवास करना पड़ेगा। तो इस तरह से हार्डशिप हर जगह पे रहती है। तो जो व्यक्ति ये चीज़ों को नहीं समझता है वो गलत फहमी में रहता है कि संसार के आकर्षण टेम्पररी है, लेकिन सेवा जो हम भगवान की करने की कोशिश करेंगे वही परमानेंट है, भगवान का नाम लेने का जो कोशिश करेंगे वही परमानेंट है। तो फिर ऑफ कोर्स अपने अपने कंफर्ट के अनुसार, चाहे ब्रह्मचारी बने आप या गृहस्थ बने, आपको जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ आप सबसे बढ़िया सेवा कर सकते हो भगवान का, वो आपके लिए सबसे बेस्ट आश्रम है। ऐसा नहीं कि किसी को ब्रह्मचारी बनना चाहिए या गृहस्थ ही बनना चाहिए। आपको जहाँ लगे कि मैं यहाँ रहकर अपना मैक्सिमम एनर्जी भगवान को दे सकता हूँ, वो आश्रम आप सिलेक्ट कीजिए, राइट। तो इसी तरह से संसार में तथाकथित जो सहजिया रहते हैं वो भी भगवान की भक्ति को सहज लेते हैं। इसी का वर्णन प्रभुपाद यहाँ पे कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब तक मैं भगवान के माधुर्य रस का अनुकरण नहीं करूंगा तब तक मैं भक्त नहीं बना हूं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भीष्मदेव इस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में इतना सुंदर तरह से रस का आस्वादन नहीं कर पाते, भगवान के साथ जो रस का आस्वादन कर रहे हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है, क्योंकि जिसने भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया है वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, राइट। तो ऐसे कुछ तथाकथित भक्त रहते हैं जो सोचते हैं कि जब मैं गोपी बन गया हूँ, लेकिन फिर भागवत कथा खत्म होने के बाद वही लोग बोलेंगे लाओ जरा बीड़ी लाओ, गला सूख गया भागवत कथा बोल बोल के। तो ऐसे तथाकथित कथाकार और तथाकथित भक्त, भक्ति संस्कृत ठाकुर जी कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड, अपने आप को चीट कर रहे हैं और दूसरों को चीट कर रहे हैं, राइट। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण है। या आपको उसके ऊपर एक लाइन लिखा है, परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है, और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे मैं दास्य रस में हूं, साख्य, वात्सल्य, किसी भी रस में हूं, मैं अगर भगवान से प्रेम करता हूं तो मुझे किसी भी रिलेशनशिप में वो रस मिलने ही वाला है। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये इतना सुंदर यहाँ पे रासलीला तो हुआ कुरुक्षेत्र की भूमि में। रासलीला में गोपियों ने फूल फेंका होगा भगवान के ऊपर, तो यहाँ भीष्मदेव ने भी फूल फेंका, फूलों के बाण फेंके, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है। कई बार प्रभुपाद आचार्य अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान के शरीर में जो बाण लगते थे ना, भगवान को ऐसा लगता था मेरा भक्त मुझे फूल फेंक रहा है और थोड़ा सा गुलाल निकल रहा है, गुलाल उड़ रहा है, जो खून निकलता था, राइट। तो ऐसे दिव्य भाव में ये भक्ति भाव इस जगत में हो रहा है, आध्यात्मिक जगत में। और इसका उदाहरण यहाँ पे प्रकट किया गया है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। ये फर्क होता है भगवान के भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से भगवत गीता महाभारत सुनने का परिणाम। अदरवाइज हमने महाभारत कितने देखे होंगे, कितने सुने होंगे कार्टून कृष्णा के लेकिन हम तथाकथित भक्ति भाव, अब हम ऐसा समझ रहे कि मैं भक्ति में हूँ लेकिन हुई नहीं। जैसे एक बार चैतन्य प्रभु कह रहे थे कि लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे वो टाइम में जब महाभारत सीरियल चलती थी रामानंद सागर की, चोपड़ा जी की, इसमें दूरदर्शन पर, तो महाभारत देखते थे, अभिमन्यु का वध हो गया, हाय हाय लोग रोते थे। उसके बाद तुरंत फिर क्रिकेट मैच, दूसरा चैनल, अभी महाभारत खत्म हो गया तो क्रिकेट चालू हो जाता था, दूसरा चैनल या फिर दूसरा नेक्स्ट एपिसोड, और फिर सचिन 0 पे आउट हो गया, हाय हाय, फिर रोना चालू हो जाता था। तो ये होता है सांसारिक लोगों की भक्ति का भाव, कि भगवान के लिए तथाकथित रोना धोना है लेकिन संसार से भी उतना ही प्रेम है, फिर सांसारिक चीजों के लिए भी रोते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं बनना चाहिए भक्त। और ऐसा अगर हम भक्ति करेंगे तो हम गलत फहमी में रहेंगे हमेशा। जैसे कोई अनएक्सपेक्टेड
उम्मीदें और आशाएं लेकर कोई आश्रम ज्वाइन करे तो वो भी गलत फहमी में है, राइट। फिर वो परिपक्व नहीं हो सकता, इसलिए उसे भगवान के भक्तों का संग देना चाहिए। तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 34 में। पढ़िए कनाई प्रिय माता जी, 34th वर्स। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आनंद मम निशित शरीर विद्यमानम आत्मा कुरुक्षेत्र में जहाँ रुक्कापन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भगवान के लहराते केश तथा चंद के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की लड़ी बहने लगी थी। मेरे 3 तीरों से बने खाओं से 3 अलंकरणों की सुबह उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं के कृष्ण के पास है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। कितना प्रेम से याद कर रहे हैं एक एक प्रसंग को, जैसे मानो एक एक सीन को उन्होंने कैप्चर करके अपने हृदय में धारण कर लिया हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग दर्शन लेते हैं भगवान का, ऐसा सोच आता है कि भगवान आपका ये दर्शन हमारे हृदय में बना रहे हैं। पता नहीं बाद में ऐसा आकर्षण हमें मिले न मिले आपके प्रति उस मोमेंट को, उस सीन को कैप्चर करके रख लेना चाहिए, एक क्लिक करके फोटो खींच के अपने हार्ट के अंदर, राइट। तो भीष्मदेव उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके बता रहे हैं। और प्रभुपाद प्रथम पैराग्राफ में पुनः वापस उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, पिछले जो श्लोक में बताया था। भगवान शाश्वत ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा 5 प्रमुख संबंध यानी कि रसो अर्थात शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्प के वर्षा के समान थी। लेकिन बाहर देखने वाले लोगों को क्या दिख रहा था कि भीष्मदेव भगवान से युद्ध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं भगवान का, राइट। ये तो उन्हें मोहित करने के लिए किया गया था। अब कुछ दिन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह से आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा नश्वर नहीं है, और फिर उसी प्रकार भगवान भी नश्वर नहीं है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, उसको यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड देन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, नहीं उन्हें भीष्म की मृत्यु शैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है ना। तो ये मिस्ट्री किसी को भी समझ में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान अंतिम क्षण में भीष्मदेव से मिलने के लिए गए, जिनका युद्ध भूमि में इतना भयानक युद्ध हुआ। जब भगवान आगे बोलेंगे भीष्मदेव की किस प्रकार रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए आ गए थे, वो ऐसे कट्टर शत्रुता थी, लेकिन भगवान के यहाँ पे करुणा के 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक तो उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा युद्ध भूमि में, हालांकि भगवान है, भगवान स्वयं शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ पे एक सारथी का रोल निभा रहे हैं और उस सारथी के रोल में दिखा रहे हैं कि मैं किस तरह से अपने भक्त की सेवा कर रहा हूँ, राइट। और उनकी करुणा का दूसरा प्रमाण क्या है कि युद्ध भूमि खत्म होने के बाद बाणशैया पर जब भीष्मदेव लेटे हुए हैं, तभी भी उनको देखने के लिए भगवान प्रकट हो गए वहां पे। ये नहीं सोचा कि अरे इसने मेरे साथ युद्ध किया था, हालांकि वो सब नाटक था वो तो प्रेम का वार्तालाप था। भगवान की करुणा क्या है, अपरंपार है। भगवान की करुणा का उदाहरण कई जगह आपको मिलेगा। जैसे हमारे भी यहाँ एक भक्त थे, है आज भी, एक बार मुझे बता रहे थे कि उडुपी में, बोले उडुपी के हैं, बोले उडुपी में 2 प्रकार के समंदर हैं। मैंने कहा कौन से 2 समंदर है भैया, एक ही तो समंदर है ना। बोले 2 है, आप सोच के बताओ। बोला कौन से 2, एक ही तो है। फिर बोले एक तो समंदर जो है और दूसरा भगवान कृष्ण की करुणा का सागर है ना, वो भी अथांग सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो फटाक से हम लोग गोपीनाथ के सामने बैठ के दर्शन ले रहे थे तो फटाक से मैंने बोल दिया कि चौपाटी में भी 2 समंदर है, बताइए आप। बोले कौन से 2 समंदर?
अब बताइए आप। मैं बोला एक तो चौपाटी का समंदर, दूसरा गोपीनाथ का करुणा का समंदर। जिनके सामने हम बैठे हुए वही यहाँ पे अपनी करुणा बिखर रहे हैं, संसार के कितने जीवों को आकृष्ट कर रहे हैं। कहाँ से लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं। एक हमारे भक्त थे, है अच्छे भक्त हैं अभी भी। वो एक दिन बता रहे थे कि किस प्रकार उनके जीवन में परिवर्तन आया था। बोले कैसे हुआ आपके जीवन में परिवर्तन? बोले कि मैं यहाँ हमारे मंदिर के बाजू में एक बार है, सपना बार करके, है ना, जाइएगा मत, कभी आएगा तो देख लीजिएगा, बाहर से दिखेगा, सपना बार करके लिखा हुआ है। तो बोले कि मैं यहाँ शराब पीने के लिए आता था अपने दोस्तों के साथ, मंदिर से जस्ट सामने ही है, बाजू में शंभुनाथ पान वाला है, नाम शंभुनाथ है लेकिन पान वाला है। उसके बाद फिर उसी से अटैच एक बार है। तो बोले मैं अपने मित्रों के साथ यहाँ पे आता था पीने के लिए, और एक दिन मैं दर्शन लेने के लिए आया, शयन दर्शन कीर्तन करके गया। बोले एक दिन आया दर्शन करने के लिए किया, फिर जाके पीने के लिए बैठ गया मित्रों के साथ। फिर बोले दूसरे दिन भी आया, दर्शन किया, दूसरे दिन बैठा तो मुझे कुछ लगने लगा, मेरी पीने की इच्छा कम होने लगी। बोले तीसरे दिन आया तो मुझे इच्छा ही नहीं हुई। अब यही स्पॉन्सर करते थे, प्रसाद दूसरे मित्रों को। तो तीसरे दिन बोले यार मुझे तो इच्छा ही नहीं हो रही कुछ पीने की, मैं पीऊंगा नहीं। अब वो मित्र बेचारे इनके ऊपर आश्रित थे, तो वो भी चले गए। फिर बोले उसके बाद से आज तक 10-12 साल हो गए, बोले आज तक कभी हाथ नहीं लगाया। कैसे गया मुझे ही मालूम नहीं पड़ा, बोले। तो भगवान की करुणा ऐसी होती है, आप उनके सामने आते हैं, दर्शन लेते हैं, आपको लगता है क्या होगा, क्या करेंगे भगवान मेरा, बहुत कुछ करेंगे। इतना परिवर्तन जीवन में आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए हमें निरंतर भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए। एक्चुअली भागवत में कई बार कहा गया है, दशम स्कंद में कई तो श्लोक है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जब भक्त, दशम स्कंद में तृतीय स्कंद में है, जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमारे सीक्वेंस में आएगा। बोलते जब भी हम भगवान के सामने दर्शन लेते हैं तो भगवान हमारे अंदर स्पिरिचुअल डिजायर्स को इग्नाइट करते हैं, जनरेट करते हैं, आध्यात्मिक इच्छाओं को, कि मेरी सेवा करो, कैसे करना है मैं बताता हूँ, है ना। और हम अगर इस तरह से अपना मेंटेन करेंगे दर्शन लेना भगवान का, आपको कभी ऐसा लगे कि कुछ सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही, जब भगवान के सामने जाइए, खड़े हो जाइए डीटी के सामने, है ना, राधा गोविंद के सामने, राधा गोपीनाथ के सामने, आपके जो जो डिटीज वहां पे है, राधा मदन मोहन या फिर राधा पार्थ सारथी, राधा गिरधारी, भगवान के सामने दर्शन जाके लीजिए, भगवान को बोलिए कुछ प्रेरणा दीजिए, बहुत प्रेरणा देंगे भगवान, क्योंकि करुणा के सागर है, राइट। तो भीष्मदेव यहाँ पे उनकी उसी करुणा को प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस प्रकार वो करुणामय थे। उन्होंने न केवल अर्जुन के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया, मेरे प्रति भी प्रकट किया, मेरे लिए अंतिम समय में मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं, मुझे अपनी कृपा देने के लिए, राइट। और ऑफ कोर्स फिर बाद में एक नेक्स्ट पैराग्राफ में चक्रवर्ती पाद की बहुत ही एसोटेरिक कमेंट्री है। आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, लेकिन इसेंस में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब कोई प्रेमिका है ना, एक दूसरे को जब प्रेम करते हैं तो शायद थोड़ा ऐसा हिंस्र व्यवहार लगे, लेकिन वो प्रेम होता है। प्रेम प्रेमिका ये नहीं बोलते कि अरे मेरे साथ ये तुम ऐसे मारपीट क्यों कर रहे हो। उसी प्रकार भीष्मदेव जब बाणों की बौछार कर रहे थे भगवान के ऊपर, तो ये प्रेम का प्रसंग था, और भगवान भी उस बाणों को स्वीकार कर रहे थे। ठीक है, आप भेजो जितने बाण भेजना चाहते हो। इसलिए अंतिम 4-5 लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतएव वे उसी 100-10 वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते थे। देखिए, ऐसा भी रस होता है आध्यात्मिक जगत में। हमें लगता है कि रस मतलब केवल भगवान से गले मिलना, है ना, भगवान को बांसुरी बजा के उनको प्रसन्न करना, उनको भोग लगाना। अरे भैया, आध्यात्मिक जगत में वैरायटी है। अगर हमेशा आपको कोई खिलाते रहे और पिलाते रहे तो बोर हो जाओगे ना आप। समझो आपके घर में कोई, अगर आपके घर वाले हैं, आपसे कभी डांटते नहीं आपको, या कभी आपको फटकारते नहीं, तो एक रस का आदान प्रदान नहीं होता है, वही मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हमेशा वही बोरिंग लाइफ। वैरायटी चाहिए लाइफ में, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो भगवान इसलिए वृंदावन में ग्वाल बालों से गाली भी खाते हैं, यशोदा मैया से डांट भी पाते हैं, उनको मजा आता है। भगवान बोलते हैं कि अरे कहीं तो डांटने वाला है मुझे, सारा संसार तो मेरी पूजा करता है भगवान भगवान बोलकर, लेकिन कोई मुझे डांटे तो मुझे आनंद आता है, क्योंकि उसमें प्रेम है उसका, राइट। इसी प्रकार
एंड देन आगे वाला श्लोक 35th हरिपुराण पढ़िए 35वां श्लोक और अनुवाद। हरे कृष्ण दंडवत। सपदि सखी वचः निष्पे मदे निज परियो बलियो रथम निवेश्य स्थितवती प्रसेनिक आयु अक्षण मृत्यवती पार्थ सखे मम अस्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपने कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कितना ग्राफिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं भीष्मदेव, एक एक चीज को, एक एक क्षण को उन्होंने कैप्चर किया है। और जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए, है ना, प्रभुपाद परपुट में लिखते हैं, आप अगर जाएंगे फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट के अंतिम 2-3 लाइन में, प्रभुपाद कहते हैं अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने में प्रसन्न होता है कभी भी घर में आपने देखा होगा, आपके तो बाल बच्चे सब होके बड़े हो चुके हैं, है ना, बच्चा जब आपको आदेश, पिताजी यहाँ बैठो, पिताजी, आपको मजा आता है बड़ा। हाँ, अभी नहीं आएगा, बड़ा होने के बाद अभी आदेश देगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब नन्हे मुन्ने होते हैं तो मजा आता है, राइट? क्योंकि वो एक रस है, रस का आदान प्रदान होता है। यह तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया, राइट? तो ये बस इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं और अपने भक्तों से कोई भी ऑर्डर लेने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है, उन्हें आनंद आता है उसमें। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में भगवान ने क्या किया, अपने प्रतिपक्ष के सैनिकों की आयु कम कर दी, राइट? तो प्रभुपाद क्लैरिफिकेशन देते हैं कि अर्जुन ने शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे, राइट? हमें ऐसा लगेगा कि भगवान अपने भक्तों को पार्शियलिटी कर रहे थे और जो सामने अभक्त थे उनको मार रहे थे, पीट रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते, कौन, जितने सैनिक कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे, तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। कैसे लोग मरते मालूम है ना आपको? बाथरूम में गिरकर, सड़क में एक्सीडेंट से, चलते चलते किसी को कुछ लकवा आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, कैसे भी लोग मर जाते हैं, राइट? लेकिन भगवान के समक्ष अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो कितनी भाग्यवान है। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उनके मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतएव भगवान सर्व मंगलमय है और वे जो कुछ करते हैं वह सबों की भलाई के लिए होता है। ऊपर ऊपर से यह सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था। देखिए, ये होते हैं आचार्यों के परपोट्स। जब आप प्रामाणिक आचार्य के परपोट्स पढ़ोगे तो आपको मिस्ट्री समझ में आती है भगवान के रहस्यमयी कार्यकलापों की। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आज तक हम सब यही समझते आ रहे हैं कि भगवान ने पांडवों को विजयी बनाया, युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट बना के न्याय दिलाया। लेकिन ऐसा नहीं था। केवल भगवान ने न केवल अपने भक्तों को एलिवेट किया, प्रोटेक्ट किया, इंस्पायर किया, बल्कि जो उनके अपोजिट पार्टी में थे उनको भी उन्होंने वही कृपा दी जो अर्जुन और जितने पांडव थे उनको कृपा दी। नहीं, इसलिए आचार्य के पर्पस उसके माध्यम से भागवत को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, देखिए, इसलिए हमारे जीवन में भी आप देखेंगे, जब कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, भाई सामने वाले भगवान ने न्याय किया, मुझे ये चीज मिलनी थी लेकिन मुझे नहीं मिली, उसको मिली, तो हम क्या होता है, रुष्ट हो जाते हैं, राइट? हम लोग रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं भगवान से, भक्तों से। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इक्वली भगवान मेरे लिए भी क्या है, ऑस्पिशियस है, जितना ऑस्पिशियस उस व्यक्ति के लिए जिन्हें उन्होंने कुछ दिया है।
राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि उन्होंने क्या दिया है उसको, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं भगवान के करीब कितना जा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे अगर कोई चीज मिले तो मैं भगवान के उतना करीब चले जाऊं। समझ में आ रहा है आप लोग, नहीं आ रहा है? कभी कभी कोई पोजीशन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई आर्थिक लाभ, या फिर जो हम चाहते हैं संसार में, यू नो, कभी कभी ऐसा आपको लगेगा कि मेरे मंदिर का स्कोर बहुत बढ़िया आया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, यू नो, 1 नंबर आया मेरा, लेकिन हो सकता है मेरा चित्त सबसे लास्ट हो, भगवान के पास पहुंचने वाला और जिसका नंबर लास्ट में आया उसका चित्त पहले भगवान के पास पहुंचा हो, राइट। क्योंकि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर सर्विसेज, इट इज अ मैटर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। अगर मैं, इसलिए राधानंद महाराज हमेशा कहते थे कि हमें इतनी सेवा कर, इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इतना करना है, इतना करना है कि हमारा सबसे लास्ट में नंबर आए यानी कि हमसे ज्यादा बाकी लोग करने चाहिए, राइट। दिस इज द भाव कि अगर मैं एकदम बढ़िया करके लास्ट में आया तो फिर बाकी लोगों ने बढ़िया, मतलब कितना बढ़िया किया होगा, कितना आगे पहुंचे हो, राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं कितना स्कोर बना रहा हूँ या फिर कितना प्रचार कर रहा हूँ, कितने सेंटर मैंने खोले, कितने काउंसलिंग मैंने बनाए, कितना भयंकर मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया या जो भी किया। इंपॉर्टेंट ये है कि साथ में मेरा चित्त भगवान के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हमारे जीवन में ऐसा लगेगा कभी भी भगवान मंगलमय नहीं है, मेरे लिए इतना भगवान नहीं करते, मेरे साथ देखो क्या क्या किया उन्होंने, मेरे घर में ऐसी स्थिति है, मैं ठीक से चैंटिंग नहीं कर सकता, मेरा जॉब ऐसा है, मेरा कोई भी स्थिति होने दो, भगवान हम सबको उतना ही प्रेम करते हैं जितना आज किसी शुद्ध भक्त से प्रेम करते हो, राइट। ऑफ कोर्स फिर जब जितना हम प्यूरिफाई होते जाएंगे उतना हमें उस चीज को परसेप्शन मिलेगा, है ना, उसको हम परस्यू कर पाएंगे कितना प्रेम कर रहे हैं हमसे वो। इसलिए भगवान प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में यह अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए ही था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। इसी को कहते हैं भगवद गीता में, भगवद गीता 9.4, राइट, सॉरी 3.9, जन्म कर्म जवे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्वता तख्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। ये है भगवान के तत्व का रहस्य जो भागवत में प्रकट हुआ है यहाँ पे भीष्मदेव के द्वारा, एक महाजन के द्वारा, और शील प्रभुपाद के द्वारा उसको और इलेबोरेट किया जा रहा है, राइट। इसलिए भगवान सबके लिए मंगल, हाँ, इसलिए लास्ट में लिखते हैं भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय हैं। इतना कठिन है ना इस बात को समझना कि भगवान सबके लिए मंगलमय है क्योंकि हमारी अपनी एक व्याख्या होती है मंगलमय की और भगवान की अपनी व्याख्या होती है। जब इन व्याख्याओं में तालमेल नहीं बैठता है तब जाके प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जिस दिन हम इस स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करना चालू करेंगे जो भगवान ने गीता में बोला है, सृहृदम सर्वभूतानाम, मैं आपका सृहृद हूं, जब भगवान एक बार बोला है तो अब उसको आप झूठा नहीं कह सकते। भगवान ने बोला है मैं सृहृद हूं, तो मैं सृहृद हूं आपके हर हालात में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में। कैसे हो आप तुरंत नहीं समझ पाओगे, थोड़ा समय जाने दो, आपको समझेगा कि मेरे जीवन में अगर स्थिति नहीं आई होती तो आज मैं भगवान के करीब इतना नहीं जा पाया होता। मेरे जीवन में अगर ये डिजास्टर नहीं हुआ होता, ये इतना भयंकर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ये इतनी त्रासदी नहीं आई होती, तो मैं आज भगवान के करीब नहीं जा पाता इतना। ये आपको थोड़े समय के बाद मालूम पड़ेगा। तुरंत ओवर रिएक्टिव मत हो जाइए, राइट। सही है कि गलत है? काशीनाथ प्रभु आज गए ना प्रोग्राम में? आज आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी है ना क्लास प्रभु जी कैंसिल हो रही है क्योंकि है ना वीरवार को प्रभु जी ने ना भक्ति वैभव चालू कर दिया वहां पर भी बाथुगढ़ में। अच्छा, मुझे लगा मैंने चालू कर मैंने चालू कर दिया इसलिए ओके। मतलब मैं आज सोच रहा था कि आज अगर काशीनाथ प्रभु नहीं आएंगे और पांडु सखे माता जी नहीं आएंगे तो शायद मुझे बाद में वैष्णव अपराध लग जाएगा बहुत बड़ा, तो मैं सोच ही रहा था, लेकिन मैं देखा आप लोग क्लास में आ गए। हम ही आपके प्रति करते हैं प्रभु जी, सभी के प्रति करते हैं वैष्णव अपराध। आप तो सदा एकदम नम्र भाव में रहते हैं मुझे तो डर लगता है कभी कभी कि कहीं मुझसे अपराध ना होता जाए बोलते बोलते। तो अभी वो भक्ति में क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग उस क्लास में नहीं ज्वाइन होते? प्रभु जी एक्चुअली वो है ना 2 तो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें,
और वीरवार को जो थर्सडे है उसमें ऑफलाइन होगी और फिर भादुगढ़ जाना होगा वहां पर रात को। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है रात को वहां पर जाना, क्योंकि हमारे घर में अलाउ ही नहीं करते रात को बाहर निकलना, देर से जाना आना, फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठना, जप करना। मेन तो जप है, मैं जप के लिए ना रात को जब देर तक नहीं रहता कहीं पे भी। ओके, तो अभी इसे क्या कहेंगे हम? श्रेयदम सर्वभूतानाम। ये आप कुछ भी कहो प्रभु जी, पर एक बात सच है प्रभु जी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आपको लग रहा है कि मेरा स्वभाव बहुत विनम्र है, मेरा बहुत गुस्सेल व्यवहार है, बहुत ज्यादा। चलेगा, कोई बात नहीं, हम सब ऐसे ही हैं। हम सब लोग क्या है, संसार में आए हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्ति करने का, एडजस्टमेंट मोड पे चल रहे हैं, लेकिन उनमें से भी आप बहुत अच्छे लगते हैं हमें। कोई बात नहीं, कैसा भी है। ओके, इसलिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते। क्योंकि वे परम पूर्ण है। और ईश्वर प्रसन्न में कहा गया है भगवान सर्व मंगलदायी हैं। उनके सजा देने में भी उनका प्रेम है और उनके प्रेम देने में भी प्रेम है। तो हमें कई बार खाली प्रेम लेने की आदत होती है, मीठा मीठा खाने की। ज्यादा मीठा खाओगे डायबिटीज हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती फिर। इसलिए कभी कभी छड़ी बैठे ना, कोई बात नहीं, ले लेने का उसको। फिर आपको पता चलेगा छड़ी में भी बहुत प्रेम है, क्योंकि जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक हम प्रेम जो मिलता है उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो सर्वमंगल जनार्दन प्रभु, आप भी सेवा छोड़ के आ गए क्या? आप आज मेरा सेवा नहीं रहता, बुधवार को रहता है। अच्छा, बुधवार को रहता है। सोम मंगल बुध और शुक्र। अरे बाप रे, आप तो केवल मंदिर में रहते लगता है। फिर सामने को भी जाना ही पड़ता, 5 दिन मंदिर में निकल जाते हैं। और तर्रा स्वरूप माता जी? वो अभी फिलहाल अभी सेवा में नहीं है। अभी बच्चे लोग को 2 टाइम का 2 क्लास है ना, सुबह का एक रीजनल क्लास है और दोपहर को एक टाइम। अभी नेक्स्ट टाइम दोनों का सुबह का टाइम चालू हो जाएगा तो फिर सेवा लगेगी, सेवा में ज्वाइन होंगे। वैसे भी उनका भक्ति शास्त्री हो गया 4 साल में। मेरे साथ। ओके ओके ओके, कोई नहीं बात। ट्राई कीजिए आप भी बुधवार को एडजस्ट करने का, दूसरे किसी के साथ सेवा एक्सचेंज करके, क्योंकि कोशिश कीजिएगा जितना जमेगा उतना। कोई क्योंकि अभी मोर और लेस सब लोग सेट हो गए हैं और थोड़ा इवनिंग का सेशन अच्छा ही चल रहा है हमारा, बुधवार गुरुवार। वैसे मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक जाता है, लेकिन दैट्स ओके, वी कैन डू इट। सब लोग कंफर्टेबल है ना कि नहीं है? और रात में थोड़ा नींद भी कम आता है। रात मतलब संध्या में थोड़ा नींद कम आता है, क्योंकि सोने का टाइम तो है नहीं है। भूख भी नहीं लगती, क्योंकि अभी गारंटी है कि भूख मिटने वाले थोड़ी देर में। ओके ओके, ठीक है। यस, तो इस प्रकार भगवान का प्रेम यहाँ पे प्रकट किया जा रहा है और हमारा समय भी पूरा हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे रुक जाते हैं। आपको किसी को कुछ टिप्पणी देनी है, कुछ कहना है तो कहिए, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, आपसे निवेदन है, अगर 7th के श्लोकास या क्वेश्चन आंसर मिल जाते 7 चैप्टर के, ताकि हम थोड़ा तैयारी कर लेते। ओके ओके ओके, चलेगा चलेगा, मिलेंगे मिलेंगे। मैंने आपको 6ठे अध्याय के दिए, राइट? अभी 7वें 8वें 9वें 3 अध्याय के मुझे देने हैं। ओके ओके, यस, जरूर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस, राम बहादुर हरि प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी मेरा। पूछिए, छोटा सा प्रश्न पूछिएगा। हाँ, पेज नंबर 427, श्लोक नंबर 41। इतना आगे हम बढ़ गए। अच्छा, पीछे पीछे आ रहे हैं। अध्याय बोलिए और श्लोक नंबर बोलिए। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 41। 8 में 41। हाँ, बोलिए, क्या प्रश्न है इसमें? प्रभु जी, इसमें सेकंड पेज पे जो है ना, एक थर्ड लास्ट पैरा में एक वर्ड है, समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना। हाँ, इसके आगे जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने की जो हो सकता, ना राजा, ना जनता का नेता, ना भगवत भक्त। अच्छा, ये समझ में नहीं आया मुझे। तो बहुत सिंपल आंसर है। कहाँ गए हमारे सृष्टिपति प्रभु जी? प्रचारक है, वो बताएंगे आपको। थोड़ा मैं विश्राम करता हूँ तब तक। प्रभु जी कहाँ से बता रहे हैं? 8वें अध्याय का
41 श्लोक 41st वर्ष। ठीक है, चलिए फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर देखिए सृष्टिपति प्रभु बताइए अगर प्रभु जी एक बार रिपीट करिए ना अपना क्वेश्चन, आपने क्या बोला था अभी? प्रभु जी क्वेश्चन मेरा लास्ट पैराग्राफ से है। लास्ट पैराग्राफ? हाँ जी, सेकंड लास्ट में, हाँ, पेज नंबर 427 पे, समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्यक्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने की योग्य हो सकता है, ना राजा, ना जनता का नेता, ना भगवान भक्त। हाँ नहीं प्रभु जी, इसमें लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरा लिखा हुआ है इस पुस्तक में, शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को छिन्न करके, क्योंकि ये कुंती महारानी की प्रेयर्स है ना, उसी में नीचे प्रभु जी, समस्त विश्व आत्माओं के लिए अपने भक्ति कार्यों का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी है, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृत धनी सवर्ण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए वे अपने अपने सुखद घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। सीधी सीधी बात है ना प्रभु जी कि हमारा कार्य क्षेत्र अभी हमने भौतिक संबंधों के आधार पर सीमित कर रखा है। पारिवारिक स्नेह है ना, पारिवारिक स्नेह को जब आप छिन्न करोगे तो आपका जो एरिया ऑफ एक्सपेंशन है ना वो बढ़ जाएगा, आपका एरिया ऑफ लविंग एक्टिविटी वो बढ़ जाएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेम करने लगोगे भगवान का अंश समझकर। वो बात यहाँ पर कह रहे प्रभुपाद जी, समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। आप भक्त का एक कार्य क्या है? भक्त का कार्य नौकरी करना और वो सब नहीं है। भक्त का जो आध्यात्मिक कार्य है वो है सभी जीवों से प्रेम करना जी। इसलिए वो बात कही गई यहाँ पर, अपना कार्य क्षेत्र आप विस्तृत कर लीजिए, एक्सपेंड करिए उसको। ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने की योग्य हो सकता है, जब तक आप सभी जीवों से प्रेम नहीं करोगे तो ब्राह्मण कहाँ से हो जाओगे। ना आप राजा बन सकते हो, राजा का कार्य भी वही है, जनता के नेता का कार्य भी वही है, सभी से प्रेम करना है। और ना भगवत भक्त, अंतिम में लिखा है भगवत भक्त जिस श्रेणी में जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस स्तर पर जाने के लिए श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि जब तक आप सारे जीवों से प्रेम करना शुरू नहीं करोगे, अपना पारिवारिक स्नेह छिन्न करके अपना विस्तार नहीं करोगे, प्रेम का विस्तार नहीं करोगे, अपनी श्रद्धा का विस्तार नहीं करोगे, तब तक आप भगवत भक्त नहीं हो सकते। मेरे विचार से तो यही इसका आशय निकलता है। जी ठीक है, बाकी प्रभु जी बताएंगे। नहीं करेक्ट। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि मैं जब अपने परिवार से जुड़ा हुआ था ISKCON स्थापित करने के पहले, तो मेरे 2 पुत्र या 1 पुत्री रहेगी, लेकिन आज मेरे बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि ये बड़ा फैमिली मुझे मिल गया है। तब मैं रो रहा था कि मेरा छोटा फैमिली चला गया। तब भगवान क्या है, सर्व मंगलदायी है, हमारे जीवन में जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। प्रभुपाद का कुछ समय पहले लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी कहा था, मंदिर में आए थे यहाँ पर, तो यही बोले थे मैं शादी कर लेता, ISKCON में नहीं आता, मेरे 2 बच्चे होते, ज्यादा से ज्यादा 3 होते, लेकिन आज मैं हजारों भक्तों का पिता हूँ। ये भगवत भक्त होने की। ठीक है रामभद्र जी प्रभु जी, इसमें जो है ना तो ब्राह्मण बनने की योग्य हो सकता है, इसका क्या थोड़ा और सुनिए, बताने का अर्थ ये है कि ब्राह्मण की योग्यता क्या होती है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या होता है, सारे जीवों को भगवान का अंश या फिर आत्मा स्वरूप में देखना, राइट। हाँ, तो उसको केवल अपने घर परिवार से सीमित नहीं होना चाहिए कि यही मेरा घर है और यही मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं। ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन है जिसने शास्त्रों का मर्म समझा हुआ है। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत सब, है ना। ये एक पंडित का व्याख्या दिया गया है। तो सारे जीवों में जब आप देखने की कोशिश करेंगे कि आत्मा सारे आत्माएं हैं, है ना, या फिर आगे जो उदाहरण दिए गए हैं राजा का या फिर एक परिवार लीडर का, जैसे सृष्टिपति प्रभु ने कहा कि आप तब तक राजा नहीं कहलाओगे जब तक आप सबसे प्रेम नहीं करोगे। सबसे प्रेम कब करोगे, जब आप अपने सीमित दायरे से बाहर निकलोगे, घर से बाहर, सारे भूमंडल को आप अपना घर समझोगे, राइट। समझे कि नहीं रामभद्र जी प्रभु? ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, ऐसा नहीं कि वो टेक्निकल डेफिनेशन है उसका वैसा, बट इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, यस। काशीनाथ प्रभु, आपका कुछ प्रश्न है, पूछिए क्विकली। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम आपके चरणों में। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अभी बताया था कि भाई भगवान क्या कहते हैं, छड़ी भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं,
बराबर। तो हम गृहस्थों में क्या होता है कि है ना, गृहस्थ में हमें चिंता बहुत होती है, और कहते हैं भक्त को चिंता होनी भी नहीं चाहिए। चिंता कैसे होती है कि कभी बच्चों के लिए हो जाती है, कभी धर्मपत्नी या मतलब पार्टनर से ताने सुन सुन के हो जाती है, ये काम भी करना वो काम भी करना है। देन उसके बाद कई बार होता है अगर नौकरी पेशा है तो बॉस की सुननी पड़ती है, और बिजनेसमैन है तो उसको ग्राहक की चिंता होती है कि कस्टमर नहीं आ रहा आज, तो आज कैसे बनेगी बात। तो चीज को ना मतलब बहुत एक ना बहुत आसान है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भगवान की मतलब छड़ी है, घर में प्रॉब्लम आ जाए तो भी। तो इसको ना प्रैक्टिकल एक चीज को है ना इम्प्लीमेंट करना, समझना बहुत अपनी लाइफ में है ना, इस चीज को उस टाइम पचाना बहुत मुश्किल है जब अपनी लाइफ में कुछ होता है, गृहस्थों पे खास तौर से। तो इसको मतलब कैसे उस चीज को अपनी लाइफ में उतारा जाए कि खुद अपने आप को दिक्कत में डाल के जान करके तब ये भगवान से समझा जाए कि भगवान वही कर रहे हैं मेरे लिए, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं आपको इसके लिए आंसर दूंगा। कुछ चीजों को आप शास्त्रों में पढ़कर या फिर बुक में पढ़कर नहीं समझ सकते जब तक आप उस चीज के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चीजें बनी ही वैसी हैं। ठीक है, तो माताजी सुन रही है आपके बाजू में, बाद में आप उनको साक्षात्कार मत दीजिएगा सुना लेक्चर में क्या कहा था, राइट। अब वो अगर कुछ बोलेंगे या फिर आपको कंपनी में कोई बॉस अगर कुछ बोलेगा या कोई भी आपको कुछ बोले या आपको कोई भी चिंता हो, राइट, और आप उस समय बोले कि हमें कृष्ण के ऊपर आश्रित होना चाहिए, तो आप उस समय आपको समझ में आएगा कि आश्रित होने का अर्थ क्या होता है, राइट। अब मैं अपने कुछ उदाहरणों से भी बोल रहा हूँ, मेरे जीवन में भी ऐसे उदाहरण जा चुके हैं, आ चुके हैं। कभी भी मैंने भी कितने लेक्चर इसके ऊपर दिए, अरे टेंशन मत लो, दुख आएगा ना भगवान का नाम लो। तो मेरे सामने भी ऐसी स्थितियां आई हैं, क्योंकि जो प्रवचन देते हैं उनके ऊपर ज्यादा आती है ऐसी स्थितियां भगवान देखते हैं कि अच्छा ये चीज बता रहे हो तुम, ठीक है, तो तुमको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो भगवान सबके लिए समझाने के लिए एक एक समय में वो आपको सैंपल देंगे, उस समय आपको समझ में आएगा कि इसके थ्रू जाना मतलब क्या होता है। और जो नहीं गया है, ऐसा एक भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो इस फेज के थ्रू नहीं गया। कोई है क्या यहाँ पे ऐसा? कोई नहीं है। सबको आंसर मालूम है, सबको पता है क्या होता है, राइट। तो इसका आंसर यही है कि आप जब उस चीज के थ्रू जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, और उसके लिए वेट करने का कि मेरे लिए कब आएगी वो चीज। और ऐसा मत सोचिएगा कि आज अगर आई है अभी कल नहीं आएगी, नहीं, वो निरंतर, जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, भगवान आपको एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं होने देंगे। He will make sure that you move to the next level, next level, next level, next level, right? तो ऑफ कोर्स अभी हमें बोलते समय अच्छा लगता है, शास्त्र में पढ़ते समय सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यही तो अभ्यास है प्रभु जी। आज सुनेंगे तो कल जब होगा तभी तो थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट कर पाएंगे ना। जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर एडजस्ट कैसे कर पाएंगे जब हमारे ऊपर आएगा तब, राइट। तो जब भी देखिए भगवान इसलिए प्रेरणादायी है कि जब आप ऐसी चीजें सुनते हैं, पढ़ते हैं। अभी मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ, अगर समय है तो और 2-3 मिनट। एक बार मैं क्या कर रहा था, हाँ एक बार ऐसे कुछ हुआ था किचन में हमारे साथ में, किचन में सेवा कर रहा था तो कुछ एकदम लड़ाई झगड़ा हो गया था हम दो ब्रह्मचारी के आपस में। आप बोलेंगे ब्रह्मचारी भी लड़ाई झगड़ा करते हैं क्या? हाँ करते हैं, वो भी इंसान है, बहुत मतलब अच्छा खासा लड़ते हैं वो लोग भी कभी कभार ऐसे। तो फिर मैं बोला कि ठीक है आज से सेवा नहीं करेंगे हम, बहुत हो गया, आपकी सेवा नहीं चाहिए हमको, दूसरी सेवाएं बहुत है हमारे लिए। तो फिर मेरा ड्यूटी रूम में महाक्लिनिक का सेवा था, मैं सेवा कर रहा था अंदर ऑल्टर में भगवान के पास, गोपीनाथ जी के पीछे झाड़ू पोछा कर रहा था ऊपर नीचे। तो सेवा करते 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 अंदर से आवाज आ गई, बोले देखो बेटा, छोटे छोटे चीजों के लिए अगर हम्बल होना नहीं सीखोगे आज तो जिंदगी में कभी हम्बल हो ही नहीं पाओगे। एक हल्का सा आवाज आया अंदर से, बस वो मुझे आंसर मिल गया था कि हम लोग अगर छोटी छोटी चीजों से अगर उसमें विचलित हो जाए और स्वीकार करने का प्रयास ना करें कि हमारे अंदर अहंकार है ना, हमारे अंदर ईगो है, तो फिर जीवन में बड़े बड़े संकट आएंगे तो उसका कैसे सामना करोगे। तो फिर जब मैं बाहर आया तो मुझे समझ में आया, फिर मैंने सेवा कंटिन्यू की, सेवा चलते रहा वो, राइट। तो भगवान कहीं ना कहीं आपको ऐसे आंसर देते ही रहेंगे कठिन प्रसंगों में, जब आपको, इसीलिए देखिए, लेकिन आपको पहले वो सुना होना चाहिए शास्त्रों से, कहीं गुरु से,
वो फिर आपको भगवान आपके माइंड के सरफेस के ऊपर लेके आएंगे कि देखो आपने इस तरह से सुना था, आपने इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करो, राइट। जैसे कई बार हमने श्रील हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण सुना है कि मेरे शरीर के खंड खंड टुकड़े भी हो जाए तो भी मेरे हर एक एक टुकड़े से हरिनाम निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैं एकदम एंजाइटी में था और मैंने एक रूल बना के सेट करके रखा, थोड़ा कोई चैंटिंग करूंगा, एक्स्ट्रा चैंटिंग करूंगा। तो मेरा मेन चैंटिंग हो गया था, कुछ एक्स्ट्रा चैंटिंग करने जा रहा था तो मन नहीं हो रहा था। तो लेकिन मैं बोला नहीं, अपने को जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे छोटे छोटे चीजों से विचलित होकर जप नहीं करेंगे तो आगे जाकर बड़े बड़े संकट जब आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, राइट। तो ऐसा हमको धाड़स मिलता है, बशर्ते हम वैष्णव का संग बनाए रखें, शास्त्रों का संग बनाए रखें। तो आपको भले एंजाइटी हो, प्रैक्टिकली अप्लाई करना कठिन है, लेकिन वो आपको स्मरण भगवान दिलाते रहेंगे। इसी को कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जो गीता में भगवान ने कहा है कि आपको मैं उस समय स्मृति दूंगा, उस समय आपका राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, लेकिन उसके लिए आपने सुना होना चाहिए, पहले सेवा करने का प्रयास किया होना चाहिए, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो दैट्स ओके, टेंशन मत लीजिए, टेंशन तो आता रहेगा लाइफ में, ये टेंशन लेने के लिए ही हमने लाइफ लिया था, राइट। अब इसमें अचरज करने की बात नहीं है कि टेंशन क्यों नहीं आ रहा है, आएगा और साथ में भगवान का मार्गदर्शन भी रहेगा, भक्तों का संग भी रहेगा। फोन कीजिएगा सृष्टिपति प्रभु को नेक्स्ट टाइम एंजाइटी आएगी तो, प्रभु जी टेंशन आ रहा है बहुत, परिवार की चिंता हो रही है, वो बताएंगे आपको उस समय क्या करना है। सनातन कलिंदी माता को फोन कीजिएगा, ठीक है ना, एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे लोग हैं। हरिपरायण प्रभु को फोन कीजिएगा, मुझे मत कीजिएगा मतलब कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। एक प्रश्न हो रहा है हमारे पास समय, और ठीक है बोलिए। जिसको प्रसाद लेने ले सकते हैं, आपका प्लेट लेके बैठ जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर जी एक्चुअली हम तो 5 बजे 4 बजे प्रसाद पा लेते हैं। अच्छा, बहुत सात्विक जीवन है आप लोगों का। गुरु जी जैसे मैं गृहस्थ हूँ, काम करो धलो मकसद से, तो मेरी है ना गुरु में आसक्ति नहीं है, तो गुरु में आसक्ति बनाना चाहता हूँ मैं बहुत ज्यादा, कि गुरु की सेवा करूँ तन मन धन से, हर तरीके से, कि वपू से भी, वो ओनली वाणी से नहीं, वपू से भी सेवा करने का बहुत मन होता है। तो अभी वे क्या कहते हैं, अभी 16 तारीख को एडमिट हुए थे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो मैं चाहता हूँ कि उनके प्रति मेरा इतना वो हो कि बस मेरा दिल फट जाए, बस उनको कुछ भी हो तो वो कैसे करूं मैं अपने आप को उनके प्रति। ये तो आपको ऑलरेडी है, अब मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि मेरे अंदर उतना नहीं है आप ऑलरेडी उतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सृष्टिपति प्रभु आप दीजिए उसका उत्तर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में प्रभु जी के प्रश्न जो है बहुत ही अलग तरह के प्रभु जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सभी भक्तगण एक दूसरे से ये निवेदन कर रहे हैं कि अभी आप उनकी बपू और वाणी की सेवा की बात कर रहे हैं ना, बपू सेवा कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते, हालांकि आपकी हार्दिक इच्छा हो रही है अंदर से, तो आप अधिक से अधिक चैंटिंग करिए उनके लिए, वही उनकी बपू सेवा है और वाणी सेवा दोनों ही है। आप इस तरह से अगर ज्यादा से ज्यादा उनके लिए चैटिंग करेंगे तो आप देखिए आज का अपडेट जो आया है, महाराज जी काफी कुछ ठीक हो रहे हैं और जो डॉक्टर्स ने भी अपनी एडवाइस दी है, उन्होंने बताया कि लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हो सकता है कि कुछ दिनों में वो हॉस्पिटल से बाहर भी आ जाए, आप लोगों को दर्शन दे, सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो हमारी चैंटिंग ही अधिक से अधिक होनी चाहिए गुरु महाराज के लिए, इसके अलावा और कोई समय उपाय नहीं है, हम और कोई सेवा नहीं कर सकते। यस काशीनाथ प्रभु, और जब मौका मिलेगा तो वापस सेवा भी कीजिएगा। नहीं प्रभु जी, शनिवार को जाना है, मैं तो चाह रहा था कि और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए, कि भाई माँ भी आज बात हुई थी तो बोले शनिवार को आ जाना। तो मेरा मन करता है कि मैं अपने गुरु महाराज के पास रहूं, उनकी सेवा करता रहूं परिवार के साथ। बस अपने जीवन का परफेक्शन प्राप्त कर लिया है और आपकी कृपा से हम सबको भी मिलेगा वो, राइट। हरे कृष्ण, थैंक यू। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले बुधवार को और मैं बीच में प्रश्न के लिस्ट देने का प्रयास करता हूँ।
हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वंशा कृपा अनंत कोटि वैष्णव की जय। काशीनाथ प्रभु की जय। हरे कृष्ण।